सर अभी आप टेस्ट प्लीज यार प्लीज अभी वेट आप टेस्ट डिस्कस वेट। करने। मैं टेस्ट डिस्कस नहीं करने वाला बेटा। अच्छा ओपन या सिर्फ वीडियो। सर पहले चैप्टर में से इसमें से कुछ डिलीट हुआ है तो वो भी आप नहीं पढ़ाओगे ना? क्या नहीं, क्या हुआ है? सर कुछ डिलीट हुआ था ना सर सर स्कूल। रिमूव हुआ है। हाँ सर। सीबीएसई के सिलेबस में? हाँ सर। सर हमारे सर ने भी नहीं करवाया था स्कूल तो में। तुम स्कूल के लिए पढ़ रहे हो क्या? हाँ सर। तो फिर स्कूल का सिलेबस करने आए हो क्या इधर यार तुम? तुम्हें क्या लगता है जो जो तुम्हें मॉड्यूल दिया गया है उस उतना तुम्हारे सिलेबस में है? नो सर। फिर सर आगे का और ज्यादा एनटीएससी के लेवल का और बेटा एक एक चीज सर पढ़नी है। आपने आज वो नहीं क्यों नहीं भेजा रिकॉर्डेड लेक्चर? मुझे यस लाइव सर। लेनी थी यार, तुम्हें समझ ही नहीं आया था रेडॉक्स सेक्शन में क्या करता। डबल डिस्प्लेसमेंट तो इसमें तो हर किसी ने एक बार देख ही लिया हुआ। इट इज अ म्यूचुअल चेंज ऑफ रेडिकल्स ऑफ द टू कंपाउंड्स, मतलब आयन एक्सचेंज टाइप की रिएक्शन हो, राइट? इट इज द म्यूचुअल चेंज। आपके में लिखा भी था शायद, आपके कॉपी उसमें दिया भी था मैंने, और लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बताया भी था। तो ये म्यूचुअल चेंज ऑफ द आयन या फिर रेडिकल्स जो भी होते हैं, आपको मैं बता दूं रेडिकल्स दो टाइप के हो सकते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लो, जैसे एक HCl है और एक NaOH है, ठीक है? तो एसिड्स, ये वेट वेट बेटा वेट, एसिड्स का जो रेडिकल होगा वो H+ और Cl-, ये मतलब अगर दो टाइप से टूटेगा तो इसके पास ये वाला रेडिकल होता है जो नेगेटिव रेडिकल होता है, और इसको बोलते हैं एसिड रेडिकल। और ये बेस वाला जो पार्ट है वो दो पार्ट में टूटता है, Na++OH-, और यहाँ पर पॉजिटिव रेडिकल होता है और इसे हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि एसिड रेडिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो यू हैव टू सेल कि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो नेगेटिव मतलब ऐसा? हाँ जी यार, तुम्हें एक तो आता कुछ नहीं है और जबरदस्ती की बात करते हो। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे अगर क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही लगा हुआ है, ये एसिड से निकल करके आया हुआ है, इसे एसिड रेडिकल बोलते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको नेगेटिवली चार्ज एसिड रेडिकल को नेगेटिवली रेडिकल या नेगेटिवली चार्ज रेडिकल बोलते हैं। और जो बेसिक रेडिकल होते हैं उनको पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल बोलते हैं। अगर आपको रेडिकल कभी भी पूछ लिया जाए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो डिपेंड करता है कि वो एसिडिक रेडिकल है या बेसिक रेडिकल है। आगे चल के 11th-12th में काफी चीजें हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी आपको इतना एटलीस्ट अभी तो पता होना चाहिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो म्यूचुअल एक्सचेंज रेडिकल के म्यूचुअल एक्सचेंज से होती है। तो एक्सचेंज से होती है मतलब अगर जैसे मान लो हमने कोई भी ये तो चलो एसिड बेस्ड रिएक्शन है तो ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास एसिड बेस्ड रिएक्शन ना हो करके कोई सॉल्ट की रिएक्शन है, जैसे कि हमारे पास KCl है और AgNO3 है, ठीक है? अगर ये वाली रिएक्शन करवानी है तो यहाँ पर KCl को K+ और Cl- में और AgNO3 को Ag+ और NO3- में तोड़ेंगे। यहाँ पर ये डिफाइन नहीं हो सकता कि कौन एसिड रेडिकल है कौन बेसिक रेडिकल है देख करके। अगर आपको ये निकालना है तो आप केवल एक तरीके से निकाल सकते हो, अगर इसको आप डिसॉल्व करो वाटर में। अगर आपके पास ऐसी रिएक्शन कोई दी गई है और आपको निकालना है कि एसिड रेडिकल है या बेसिक रेडिकल है, तो ये करने के लिए केवल आपके पास एक उपाय बचता है कि आप जैसे KCl है, आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करो। तो ये कहाँ पे टूटेगा, ये K+ और Cl- में टूट जाएगा। जो नेगेटिव वाला पार्ट आएगा वो समझ जाना कि एसिड का पार्ट है और ये वाला बेस का पार्ट है। एसिड के पार्ट में रिएक्शन होती है तो ये H+ रिएक्शन करके ये HCl बनाएगा, और बेस वाले पार्ट में वो रिएक्शन करके OH से वो बनाएगा KOH। तो यहाँ पर आप डिफाइन भी कर सकते हो कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना हुआ मिक्सचर है जिसको हम KCl बोल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ बस यहाँ पर दोनों ही तरीके की रेडिकल्स हैं, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल, और ये मिक्स्ड हैं, तो बस रेडिकल का एक्सचेंज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन। यहाँ पर भी रेडिकल का एक्सचेंज हुआ है। अगर एक्सचेंज करोगे तो मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया हुआ है कि यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं हमेशा, जो एक तो पॉजिटिवली चार्ज वाला, जो भी जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वही उनके पॉजिटिव चार्ज के ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो नेगेटिव चार्ज दो हैं, एक Cl- है और एक NO3- है। और यहाँ पर दो ऑप्शन बनता है, लेकिन KCl अगर बनेगा तो एज इट इज सेम कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए इधर तो जाएगी नहीं रिएक्शन, और रिएक्शन इधर जाएगी तो KNO3 बनेगा। उसी तरह से दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज है उसके पास भी दो ऑप्शंस बनते हैं, एक NO3- और दूसरा ऑप्शन है Cl-। क्योंकि NO3- बनाएगा तो फिर से AgNO3 बना देगा, इसीलिए ये वाली रिएक्शन इधर से चलेगी और ये
AgCl की तरह से चलेगी। और यहाँ पर आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। किसी ना किसी रीजन की वजह से जनरली ये रिएक्शन होती है। अब जैसे यहाँ पर एक रीजन है कि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, और प्रेसिपिटेट बनने की वजह से ही ये रिएक्शन फर्दर डायरेक्शन में जाती है। AgCl प्लस KNO3 यहाँ पर बन जाएगा। अगर आप किसी और रिएक्शन की बात करोगे, जैसे मान लो कि BaCl2 है, और इसकी रिएक्शन आप कर दो Na2SO4 के साथ या K2SO4 के साथ कर दो, और आपको मैं बता दूं ये रिएक्शन जब जब होती हैं आपको एक्वस मीडियम लेके चलना है। बिना एक्वस मीडियम के हुए इन रिएक्शंस में जो भी कंपाउंड लिए गए हैं वो ब्रेक नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको एक्वस मीडियम की तरह से ही बात करनी पड़ेगी, और आप एक्वस मीडियम एज इट इज को लेके चलना है। यहाँ पर भी एक्वस मीडियम और यहाँ पर भी एक्वस मीडियम, क्योंकि आपको ब्रेकिंग करने के लिए सर आप एक और बार रिपीट कर दीजिए। बेटा ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई पोलराइज्ड मीडियम चाहिए। पोलराइज मतलब जो पोलर मीडियम हो, जो आपका वाटर है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से ही वो दूसरे को पोलराइज कर पाएगा। और जो ये आपका KCl है, AgNO3 है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, और इसमें आयनिक कैरेक्टर होते हैं। आयनिक कैरेक्टर जिनके पास होते हैं वो उनको पोलराइज करने के लिए उनको हमेशा एक पोलर सॉल्वेंट में लेने की आवश्यकता पड़ती है। और पोलर सॉल्वेंट अगर नॉन पोलर कोई मॉलिक्यूल होता तो उसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट, से मान लो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पोलराइज करने के लिए हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाएगा, जहां पर पोलरिटी ज्यादा नहीं होती है। तो ये इनका रिएक्शन होगा, और अगर आप यहाँ पर रिएक्शन करवाओगे तो फिर से ये आयन एक्सचेंज होगा, और आयन एक्सचेंज करके ये BaSO4 प्लस NaCl बना लेगा। ये KCl भी हो सकता था, RbCl भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर आप देखोगे तो यहाँ सर? भी एक प्रेसिपिटेट बना है। हाँ जी बताइए। सर प्रोडक्ट भी एक्वस होगा? हाँ जी, प्रोडक्ट भी एक्वस में ही आएगा, लेकिन एक्वस कंडीशन में जो आपका प्रेसिपिटेट बनता है वो एक्वस नहीं रह पाता है, क्योंकि अगर वो एक्वस हो गया तो समझ लो डिसॉल्व्ड है, इसलिए इसको हम सॉलिड लिखते हैं, इसको सॉलिड लिखते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला हमारा चेंज होता है उसको हम एक्वस में ही लिखते हैं। यस सर, ओके सर। अगर सर सॉलिड यहाँ है, पर पोलर सॉल्वेंट क्या है? सर KNO3 को क्या लिखेंगे? अरे यार Water? पोलर सॉल्वेंट तब वाटर है। BaSO4 प्रेसिपिटेट हुआ फिर तो। क्या? सर एक्चुअली होता क्या है पोलर तब सॉल्वेंट? BaSO4 प्रेसिपिटेट होता है। यस सर। हाँ प्रेसिपिटेट होता है BaSO4। देखो पोलर सर हम सॉल्वेंट और नॉन, PPT भी लिख सकते हैं ना उधर? हाँ जी लिख सकते हो। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें जिस ऐसे सॉल्वेंट जो दूसरों को पोलराइज करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको आयंस में डिवाइड होने के लिए मीडियम प्रोवाइड करते हैं। अगर आयंस में डिवाइड होने के लिए मीडियम प्रोवाइड करना है तो पहली बात तो जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसी का पोलर होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक वाटर सॉल्वेंट हो गया, तो वाटर सॉल्वेंट जो है एक पोलर सॉल्वेंट है। ये अगर किसी को अगर इसमें आप किसी को डिसॉल्व करोगे तो खुद ही H+ और OH- में टूटने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर, इसलिए दूसरों को भी पोलराइज करने की कैपेबिलिटी होती है। पोलराइज का मतलब होता है, या पोलर का मतलब होता है आयंस में डिवाइड होना या पोल्स का बनना। आपको इलेक्ट्रिसिटी में शायद बताया गया हो कि नेगेटिव पोल्स और पॉजिटिव पोल्स होते हैं, या मैग्नेट में शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो N पोल और S पोल के बारे में, तो डिफरेंट पोल होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पोलराइज मतलब आयंस में डिवाइड करना। तो अगर कोई पार्टिकुलर जो भी सॉल्वेंट लिया गया, अगर वो उसमें खुद को अगर डिसॉल्व करने की या खुद को पोलराइज करने की एबिलिटी होगी तभी वो दूसरों को पोलराइज करेगा। तो ये हो गए पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि आपका कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट। अब कार्बन डाइसल्फाइड CS2 होता है, ये भी एक तरीके का सॉल्वेंट है, लेकिन ये कौन सा सॉल्वेंट होता है? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, और ये पोलराइज सॉल्वेंट नहीं होता, खुद ही पोलर नहीं है तो दूसरों को क्या पोलर प्रोवाइड करेगा। अगर इसमें आप NaCl को डालोगे तो NaCl इसमें पोलराइज्ड नहीं होगा, क्योंकि पोलराइज होने के लिए उसको एटलीस्ट एक मीडियम चाहिए होता है। तो ये हो गया पोलर और नॉन पोलर की डिफिनीशन। मेरी बात समझ में आई या नहीं? सर Yes, H2O sir. में सर पोलर सॉल्वेंट बता दीजिए एक और बार। जबरदस्ती की बात नहीं यार, फिर बढ़ नहीं पाएगा सिलेबस यार। पोलर सॉल्वेंट बता दिया जो जिसमें खुद का पोलराइज करने की एबिलिटी हो, जिसमें नहीं पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें खुद को पोलराइज करने की एबिलिटी नहीं हो। बेटा सिलेबस ज्यादा और नहीं हो पाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दो लाइन में Okay, इसमें क्या बता दूं ना बता दूं यार, ऐसी बात सर ये करते क्या हैं। लिखा है सर? सर मतलब इलेक्ट्रिसिटी Non-polar पास करने से होगा solvent ना? के नीचे। इलेक्ट्रिसिटी पास करो या ना करो वो यार, वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा, आयंस में सर डिवाइड ये होगा। क्या लिखा है सर ये बॉक्स में? सर कहाँ उसमें पे? कोई भी सब्सटेंस डालें वो सर डिवाइड ये होगा। नॉन हाँ अगर पोलर पोलर डालेंगे तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नीचे। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड CS2। एक कार्बन है, एक सल्फर है, एक कार्बन है और दो सल्फर है, CS2 यार। ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं रही? डबल डिस्प्लेसमेंट ठीक है, तो पीछे की साइड पे डाउट है। यस बताइए बताइए क्या डाउट है?
तो जैसे आपने लिखा है तो आपने के पॉजिटिव को तो मतलब दो एरोस करके सीएल नेगेटिव और NO3 नेगेटिव लिखा है, तो यहाँ पे मतलब आपने क्या एक्सप्लेन करा था? बेटा ये पहली बार नहीं हो रहा है आपकी क्लास में, चौथी बार हो रहा है ये, कि ये कोई भी जो आयन एक्सचेंज होता है ना, आयन एक्सचेंज होने के पहले वो, अरे यार जब कोई पॉजिटिव आयन है एक सोल्यूशन के अंदर तो वो ये तो डिसाइड करेगा कि किस नेगेटिव के साथ उसको जाना है। अब इस ओवरऑल, अब जो भी आपने लिया है सॉल्वेंट, इसमें एक KCl है और KCl के पास K प्लस और Cl माइनस अवेलेबल है, दूसरा वाला Ag प्लस है और NO3 माइनस है। ठीक है, अब NO3 माइनस है, अब मतलब कि आपको रिएक्शंस करनी है। अब एक चीज मैंने पहले भी बताई होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव या तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ अट्रैक्ट करेगा। अब नेगेटिव के इस वाले पार्टिकुलर सोल्यूशन में 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयंस अवेलेबल है। एक पॉजिटिव है तो आपके पास पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करने के लिए 2 नेगेटिव आयन अवेलेबल है, एक NO3 माइनस और दूसरा Cl माइनस। बेटा पीछे क्लास अगर भूलते जा रहे हो तो खत्म हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। और कोई अगर बोल दे आपकी क्लास में कि इसको पीछे मैंने नहीं बताया है, लगभग 2-3 बार मैंने इस चीज को रिवाइज किया है आपकी क्लास में ही, कि अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के साथ 2 नेगेटिव आयन के साथ अटैच होने की कैपेबिलिटी इसकी हो सकती है, क्योंकि इसके पास यस पॉजिटिव है। सर। अगर सर ये 2 के साथ है, बैलेंस से देखते हैं ना सर? अरे यार बैलेंस ही क्यों देखोगे, आयन एक्सचेंज का मतलब होता है आयंस का बदल जाना। अगर नहीं आ रहा है बेटा तो फिर वो समझ लो कि आयंस का चेंज हो जाना। अगर पोटेशियम क्लोराइड में एक पोटेशियम है एक क्लोराइड है, अगर पोटेशियम पे अभी एक क्लोराइड है, ये नेगेटिव चार्ज है और इस पूरे पूरे रिएक्शन में दूसरा नेगेटिव चार्ज NO3 माइनस है, तो ऑब्वियसली अगर ये आयन एक्सचेंज होगा तो NO3 माइनस वाला पोटेशियम साथ आ जाएगा और ये वाला ऐसे चला जाएगा। अरे यार एक्सचेंज का यस मतलब सर, ऐसे भी समझ यस सकते हो, सर। अगर एक AB है, A प्लस है, B माइनस है, ये C प्लस है, D माइनस है, ठीक है, D माइनस है, और इसकी रिएक्शन आपस में होती है तो ए वाला जो होता है ये माइनस के साथ हो जाएगा और ये BC बन जाएगा। और बेटा ये पहली बार आपकी क्लास में नहीं हो रहा है, चौथी पांचवी बार हो रहा है। ठीक है, सर चलते हैं अगर आगे। सर एक चीज पूछना था सर लास्ट स्लाइड से। जी बताइए। सर वो इसमें आपने जो KCl को वाटर में किया, तो सर वो आपने बस कंपेयर किया ना कि कौन सा बेसिक रेडिकल हो गया, कौन सा एसिडिक रेडिकल? बेटा मैंने बता दिया ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किससे आ रहा है और नेगेटिव चार्ज किससे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज एसिड वाले पार्ट से आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक बेस वाले पार्ट से आ रहा है, तो उसको मैंने कंपेयर किया सर बस, जो मैं मतलब आपने पहले बता देख, था। हाँ जी सर वो है नहीं बेसिक रेडिकल या एसिडिक रेडिकल, पर आपने बस वो। भैया, वो है क्यों है नहीं, मैंने बोला ना कि पॉजिटिव वाला यस जो सर। आयन होगा वो बेसिक पार्ट से आएगा और जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो एसिडिक पार्ट से आएगा। तो आज हमको अगर ओके KCl सर। रास्ते में दिख गए तो मैं क्या वो बात याद नहीं रखूंगा यार कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्या हुआ करते थे। मैंने आपको जब स्टार्ट करते ही ये बोल दिया दो बात, कि पॉजिटिव रेडिकल की रेडिकल्स क्या होते हैं और कौन कौन से रेडिकल्स पाए जाते हैं। तो एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के बारे में दोनों में जानकारी हमने दे दिया ऑलरेडी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे यार, अब जबरदस्ती इसी में घुस रहे हो, जी क्या सर। पता नहीं क्या पूछ रहे हो। बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। सर हाँ जी बताइए। सर ये रेडिकल आयन सी हाँ जी, रेडिकल एक कॉमन वर्ड है जो आयन को डिनोट करता है, कि वो मतलब रेडिकल जानने से आप ये समझ पाते हो कि वो एसिड का पार्ट है या बेसिक का पार्ट है। सर ये PDF आप मतलब पीटी। सबसे पहले बात करते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन जानने के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानना, मैं आपको बता देता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हो। अभी मत पूछना तुरंत कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, उसको बताने ही जा रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें होती हैं तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ये भी अपनी एक स्पेसिफिक क्वालिटी रखती हैं, ये रिएक्शन भी जैसे आयन एक्सचेंज रिएक्शन या फिर जैसे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है, उसी तरह से रिडॉक्स रिएक्शन भी होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग चीजें होनी चाहिए। तो अगर आपके सामने दो वर्ड है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो यू हैव टू नो कि ऑक्सीडेशन टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन है
ऑक्सीडेशन के लिए अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन in any substance or on the substance इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है या ऐड हो रहा है तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा ट्रीट किया जाता है कि उस पार्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है सोडियम। अब सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करते हैं, आपको ये बात पहले से पता होगी कि अगर सोडियम को एयर में छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O में कम फॉर्म हो जाता है, Na2O में चेंज हो जाता है। सोडियम एक सॉलिड सब्सटेंस है और ऑक्सीजन एक गैसियस सब्सटेंस है और ये Na2O बना देता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड भी एक गैसियस सब्सटेंस होता है। अगर आप मैग्नीशियम लेके चलोगे तो मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। पहले आपको बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या रिएक्शन कर रहे हैं और क्या क्या बन रहा है। बैलेंस करना हमारी सेकंड प्रायोरिटी होती है। जी बताइए सर। ये पूछना है सर, अगर एग्जाम में ये रिएक्शन लिखे तो सर बैलेंस करके लिखनी है या सिर्फ रिएक्शन लिख सकते हैं? यार, पहली बात तो तुम्हारे इतने क्वेश्चन है, इतने बेवकूफ टाइप के होते हैं ना यार, क्लास 8 वाले नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन यार। अब यार जब बोला जाएगा, कोई ऐसा टर्म आएगा कि उसको बैलेंस करके लिखना है तो बैलेंस करके लिख देना। और तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में बेटा, जब अगर मान लो मास कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस पड़ गई या किसी दूसरी चीज की इंपॉर्टेंस पड़ गई तो वहां पर आप बैलेंस करके लिखोगे। एटलीस्ट आपको पता तो हो कि हो क्या रहा है रिएक्शन में। और बैलेंस करना फिर इंपॉर्टेंट तब बनता है जब आपको एक्चुअली फैक्टर की जानकारी लेना जरूरी हो। जैसे मान लो मोल्स को पता करना है या फिर आपको फैक्टर्स को पता करना है, मास को कंजर्व करना है, ऐसी कंडीशन में आप बैलेंस करो। अब जब बैलेंस नहीं पूछा गया, अगर आपसे पूछा गया सोडियम ऑक्सीजन का रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो आपको एटलीस्ट पता हो कि बनता क्या है, उसके बाद आप बैलेंस रिएक्शन लिख लेना जब लिखना होगा। यस सर, ओके। हाँ जी, सोडियम ऑक्साइड अगर यहाँ पर 2Na2O लिख देना। अगर आप Na+ अगर आप इस रिएक्शन को Na+O2 के साथ लिख करके आप Na2O बनाओ तब भी रिएक्शन गलत नहीं है। क्लास 8th में 7th में रिएक्शंस हैं। रिएक्शन जो है मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्लास 7th की रिएक्शन है, बता रहा हूँ, और अभी भी पढ़ाया हुआ है 7th में और 8th में। तो यहाँ पर जब जो एल्कली मेटल्स होते हैं या जो एस ब्लॉक मेटल्स होते हैं, बट एटलीस्ट सर ने पीरियडिक टेबल पढ़ाया है तो एल्कली मेटल तो पता ही होंगे ना क्या होते हैं। यस सर। यस फर्स्ट ग्रुप ये वाले जो एस First ब्लॉक वाले group होते of हैं the- वो एल्कली मेटल कहलाते हैं। और एल्कली मेटल के रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करते हैं तो सीधे सीधे ऑक्साइड्स बनाते हैं। और एल्कलाइन अर्थ मेटल की भी कंडीशन लगभग सिमिलर होती है। जब एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो भी ऑक्साइड्स बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि MgO2 है, Mg की रिएक्शन O2 के साथ करते हैं, O2 गैसियस है और Mg सॉलिड है, ये तुरंत मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब मैं बताऊं ऑक्साइड्स यहाँ पर बन रहे हैं। अभी एक दो रिएक्शन और लिख लेते हैं फिर बात करते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पर। अब जैसे कि मान लो ये रिएक्शन जब कॉपर के साथ होगी, Cu होगा और यहाँ पर O2 होगा तो ये बनाएगा Cu2 या CuO कॉपर ऑक्साइड। और जैसे मान लो कार्बन के साथ होगी तो कार्बन प्लस O2 ये बनाएगा CO2। आपको ये वैलेंसी तो आनी चाहिए एटलीस्ट, ये गैसियस और ये सॉलिड। सर कॉपर की सर थोड़ा डिफिकल्टी होती ओके, याद करना पड़ेगा बेटा, 2-4 चीजों तो एटलीस्ट सर याद। स्टेट सर याद ही करनी पड़ेगी क्या ने? सर अरे यार कॉपर की तो मेटल कौन दो सी तीन स्टेट में वैलेंसी होता है यार, होती है ना? मेटल कौन सी स्टेट में होता है? पीरियडिक टेबल में ऑलरेडी रिटन है कि भैया जो हमारा मरकरी है उसको छोड़ के सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं। उसमें याद क्या करोगे तुम, पढ़ा दिया गया ना पहले। हाँ जी बताइए। सर कॉपर की 2-3 वैलेंसी होती है तो हम पता कैसे करेंगे कौन सी ज्यादातर कब यूज पॉजिटिव वाला करनी है? लेते हैं, ज्यादातर +2 वाला लेते हैं। ठीक है, ओके सर। हमेशा +2 वाला लेना। सर Fe का कौन सा लेना है? Fe का 2 और 3 दोनों हो सकता है बेटा, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ क्या है। चलो फिलहाल अभी बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब अगर यहाँ पर आप ध्यान से बेटा देख पा रहे हो ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पर सोडियम पे चार्ज कितना है, यहाँ पर सोडियम पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव +1 +1 0। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? 0। -2 -2
सोडियम पे यहाँ पे चार्ज कितना है? +2 +2 -2 बेटा जब फ्री स्टेट में बात करते हैं कभी भी किसी गैस को लेकर के, तो उसमें ओवरऑल चार्ज 0 होता है और वो गैस न्यूट्रल स्टेट में होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर स्पेस में अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बने हुए हैं तो इन्होंने अपने आप को बैलेंस ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस माइनस के टर्म में नहीं आएगी, ना इनको देना है, तो यहाँ पर -2 चार्ज ना लेकर के, बल्कि इनके पास जब ये O2 आप लेके चल रहे हो तो ऑलरेडी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और ये स्टेबल स्टेट में है, तो इनमें चार्ज हम 0 कंसिडर करते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो वो 0 कंसिडर करेंगे। हम बात करने वाले हैं आज कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या और चार्ज से वो डिफरेंशिएट कैसे करती है। सोडियम पे यहाँ पर चार्ज ओवरऑल 0 ही है, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, यहाँ पर एज इट इज 0 रहेगा। जब ये कंपाउंड बनाता है ऐसी कंडीशन में चार्ज के पास +1 होता है। अब देखो सोडियम, अभी सोडियम के पास +1 चार्ज होगा, ऑक्सीजन माइनस माइनस शो करेगा और यहाँ पर सोडियम के पास +1 चार्ज होगा। तो अभी आपको चार्ज दिख रहा है कंपाउंड में, और आपको दोनों तरफ आप चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नीशियम में चार्ज यहाँ पर 0 है, ऑक्सीजन में यहाँ पर 0 कंसिडर होगा, +2 और -2 यहाँ पर। कॉपर में यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर +2 और -2। कार्बन में यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर +4 और यहाँ पर -2 और यहाँ पर एक्चुअली -2 ऑक्सीजन -2 ही होता है, लेकिन 0 हम मान के चलते हैं, -2 ही ऑलरेडी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है, जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट साइड से जो चार्ज है ना वो राइट साइड में बढ़ रहा है, अभी इसी को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का थोड़ी देर बाद नाम देने वाला हूं, लेकिन अगर किसी चीज के चार्ज बढ़ रहे हैं राइट साइड में, जैसे कि आपने रिएक्शन करवाई होगी, बहुत फेमस रिएक्शन है Zn + H2SO4, आपको ये पता होगा, मेटल प्लस एसिड रिएक्शन, और आपको शायद मैंने क्लास में बताई हुई है, क्या बनेगा? यहाँ पर Zn 0 होता है और यहाँ पर Zn++ की स्टेट में होता है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 चार्ज इसके पास होता है, और SO4 के पास माइनस चार्ज होता है, S के पास +1 चार्ज होता है, यहाँ पर 0 कंसिडर होगा। ये बात तो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। मतलब वाटर में डालने से वो उसका ऐसे तो टूट जाए। बेटा दिस इज नॉट वाटर, एक्चुअली दिस इज एसिड। नहीं सर, मतलब वाटर में डालने से। हाँ, डाइल्यूट लेके चलते हैं तो उसको वाटर, उसमें वाटर के प्रेजेंट में जरूर होता है, एसिड टूटता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिएक्शन होती है, ZnSO4 बनता है और H2 बनता है। तो ओवरऑल जो चार्ज है ना Zn का, वो इंक्रीज होकर के Zn++ में गया है। फिलहाल हम अभी चार्ज वगैरह की बात नहीं करेंगे, बस मैं समझने के लिए बता रहा था कि जब लेफ्ट टू राइट चार्ज बढ़ रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन आपका जो डिफिनिशन है वो उसको आप इसके अकॉर्डिंग समझो कि अगर मैं कभी भी ऑक्सीजन ऐड करूंगा कहीं भी, तो वहां पर ओवरऑल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन टर्म भी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। कभी भी किसी टर्म के साथ ऑक्सीडेशन होता है तो, या किसी टर्म का किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर ऑक्सीजन ऐड होती है, राइट। और ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसके ओवरऑल चार्ज को वो इंक्रीज करेगी। जैसे यहाँ पर सोडियम के चार्ज को उसने इंक्रीज किया, यहाँ पर मैग्नीशियम के चार्ज को ऑक्सीजन की वजह से ही वो इंक्रीज हो पाया। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं आती, ऐड नहीं होती, तो मैग्नीशियम +2 की स्टेट में नहीं जाता। जैसे Cu 0 है तो यहाँ पर Cu को +2 में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन ही है। जैसे यहाँ पर Zn के पास 0 चार्ज था, लेकिन Zn को +2 में लेके जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो H2SO4 था। यहाँ पर ऑक्सीडेशन दूसरी तरह से हो रही है, H2SO4 के आने की वजह से ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, चार्ज की टर्म। तो जब जब ऑक्सीजन कहीं भी किसी भी सब्सटेंस में ऐड होगी वहां वहां ऑक्सीडेशन होगा। आप समझ आना, आपको चार्ज में तो बात ही नहीं करनी है अभी, केवल आपको इतना समझना है कि जब जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तब तब ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आई बात या नहीं? सर आगे नहीं सर यहाँ पे अपने थर्ड एग्जांपल में Cu पे चार्ज 0 से लिखा सर, ये चीज समझ। बेटा Cu का चार्ज तो एक न्यूट्रल स्टेट में है ना, तो 0 ही चार्ज अभी है इसके पास। ये ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखना चाहता हूँ, चार्ज नहीं लिखना चाहता। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मतलब चार्ज क्या है, अभी तो न्यूट्रल ही है ये। जब ये कंपाउंड बनाता है तब बेटा अपनी मेटेलिक क्वालिटी को शो करता है। जब +1 चार्ज जरूर होते हैं, जैसे अब सोडियम है, अब सोडियम अकेले है तो हर जगह पॉजिटिव नहीं लिखेंगे इसको, ये अगर न्यूट्रल स्टेट में तो न्यूट्रल लिखो। वो तो चार्ज तब सोडियम का 1 होता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसी को, डोनेट करने के बाद उसके साथ बॉन्ड बनाता है। Cl है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके -1 होगा और ये +1 होगा। उसके पहले तो सोडियम ही था ना, उसके पहले क्लोरीन तो क्लोरीन ही था ना। जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद इनमें आयनाइज या फिर चार्ज आने की कैपेबिलिटी होती है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। एक और बार रिपीट कीजिए सर, समझ में अरे नहीं भैया, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, सोडियम के पास 281 का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसमें देखोगे तो कोई भी डोनेशन अभी नहीं हुआ है। जब तक डोनेशन नहीं हुआ है तब तक Na+ में नहीं जाएगा भैया।
Na+ में तब जाएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपनी कन्फिगरेशन को 2,8 में लेकर के जाएगा, तब ये जाकर के Yes, sir. +1 होता है। उसी तरह Yes, क्लोरीन sir. माइनस Yes. भी है, जब क्लोरीन के पास आप कन्फिगरेशन देखो तो 287 होता है, और आप इसकी कन्फिगरेशन को जब 288 में लेके जाओगे तब कहीं जाके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और तब इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। तो यहाँ पर जब लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन हम बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में कोई अभी चेंजिंग नहीं हुई है, तो एज इट इज चार्ज तो यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन जब राइट साइड में गया, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, तब पता चला कि भैया ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है, उसके पास +2 चार्ज है, और इसने आपस में कॉम्बिनेशंस कर लिए हैं। भैया जो बॉन्ड बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, वो चार्ज के अकॉर्डिंग ही बनेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब सब्सटेंस या फिर सब्सटेंस या पार्टिकुलर एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है तब भी आप उसमें चार्ज घुसा रहे हो, तब तक चार्ज की बात नहीं करनी है। तो आपको केवल मोटा मोटा इतना याद रखना है कि जब जब ऑक्सीजन ऐड होगी वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, राइट? यस सर। Yes, sir. अब आ गए सर एकदम। ठीक है। दूसरा टर्म है, अभी हम ऑक्सीडेशन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का, वो है देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। अगर आप किसी भी सब्सटेंस में से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे होगे तब भी वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। बेटा समझा दूंगा कैसे होता है, बस ध्यान से समझते रहो बस। अब जैसे रिएक्शन है, मान लो H2O, ठीक है। अब अगर मैं ऑक्सीजन को हटाऊं इसमें तो ये H2 और O2 में टूट जाएगा और इलेक्ट्रोलिसिस करने पे टूट जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप देखो तो क्या आप कोई बता सकता है आप में से कि यहां पर हाइड्रोजन के पास चार्ज कितना है H2O के अंदर? सर 0। सर 0। 0 सर। अरे भाई साहब, H2O के अंदर, H2O के अंदर जब एक कंपाउंड बनाया है, प्लस -1 माइनस कंपाउंड -2। यार तुम लोगों की चार्ज वार्ज बहुत वीक है यार, तो ध्यान दो यार, नहीं तो पता लगा कि तैयारी करते करते खत्म हो गए। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, ये सब क्लास 8 वाले बता देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लेक्चर्स देख लेना, क्लास 8 9th के 10th के 8 के 9 के, वो बता देते हैं तुरंत। तो प्लीज यार थोड़ा ध्यान दो चार्ज वार्ज पे भी। बेटा ये वाला ऑक्सीजन है -2 चार्ज इसके ऊपर, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा है। हाइड्रोजन के पास +1 है तभी यहाँ पर 1 लिखा, और इसीलिए कंपाउंड +2 H2 बनता है। और आपको कभी भी चार्ज कैलकुलेट करना हो तो एटलीस्ट चार्ज तो कैलकुलेट करना आना ही चाहिए कंपाउंड के अंदर यार, कम से कम। अगर AlCl3 है तो यहाँ पर Cl के पास कितना चार्ज है? -1 और Al के पास +3 तभी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी थी, राइट? यस अगर यहाँ पर CaCl2 है, Cl के पास कितने चार्ज हैं? -1 कैल्शियम के पास +2। तो कंपाउंड के अंदर चार्ज डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो आयनिक बॉन्ड्स बना करके कंपाउंड बनाया हुआ है तो आप उसमें चार्ज डिसाइड कर सकते हो। वैसे ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन एक पार्शियल चार्ज की मैं बात करूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास मैक्स टू मैक्स +1 चार्ज, यहाँ पर -2 चार्ज। अगर आप राइट साइड देखो ना तो यहाँ पर 0 चार्ज है और यहाँ पर भी 0 चार्ज है, क्योंकि दोनों ही अपने कंबाइंड स्टेट में है। आपको मैंने बताया था जब लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहे हो तो ऐसी कंडीशन में हम ऑक्सीडेशन उसको ट्रीट करते हैं, और वही हमारा ऑक्सीजन का ऐड होना भी था। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन को जो चार्ज है ना, ऑक्सीजन के पास चार्ज इंक्रीज कर रहा है। पहले -2 था और अभी यहाँ पर 0 हो चुका है। -2 से 0 गया है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ +2 का एडिशन आया है। अरे -2 से 0 गया तो बढ़ाया है ना चार्ज ओवरऑल, यस सर। चार्ज इंक्रीज कर रहा है अगर आप देखो तो। लेकिन आप चार्ज की बात अभी भी मत करो, बस आपको मैं समझने की बात बता रहा हूँ कि इतना अंडरस्टैंडिंग रखना। जैसे इतना तो आपको याद हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन को हटाना एक तरीके का ऑक्सीडेशन है, या ऑक्सीजन को ऐड करना एक तरीके का ऑक्सीडेशन है। लेकिन आप चार्ज की अप्रोच लेके चलोगे तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा चीजें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो कभी भी कोई भी रिएक्शन है, अगर उसमें आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो या हटा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में उस पार्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं, उस पार्टिकुलर टाइप की चीज को बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे मान लो H2S है और यहाँ पर आपने इसको हटाया और ये H2 में और सल्फर में टूट गया, तो सल्फर यहाँ पर सॉलिड हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर गैस हो जाएगी, और आपने हाइड्रोजन को निकाल दिया है। अगर आप देखो तो यहाँ पर राइट साइड में चार्ज की इंक्रीज हुई है यहाँ पर सल्फर की, और ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन कहलाता है।
बस आप अपनी टर्म में याद रखना कि हाइड्रोजन का रिमूव होना एक ऑक्सीडेशन है, और अगर आप ऐड कर रहे हो कभी भी ऑक्सीजन को तो वो भी एक ऑक्सीडेशन है। तो दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो ऑक्सीडेशन टर्म को। अब जैसे मान लो मेरे पास अगर सोडियम हाइड्राइड है NaH, अगर आप NaOH में से हाइड्रोजन को हटाओगे तो ये H2 प्लस Na प्लस बना देगा। H2 मतलब 0 हो जाएगा चार्ज यहाँ पर, तो Na के चार्ज इंक्रीज, यहाँ पर Na प्लस बन गया है और यहाँ पर चार्ज इसका 0 हो गया, यहाँ पर ये निकल चुका है और ये Na प्लस बन गया है। तो आप ओवरऑल अगर सोडियम हाइड्राइड में अगर आप देखो तो यहाँ पर सोडियम है और हाइड्राइड है, हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑब्वियसली चार्ज को कहीं ना कहीं कम करेगा या ज्यादा करेगा। तो कन्फिगरेशन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सोडियम के पास +1 है और हाइड्रोजन के पास -1 है। तो ये एक तरीके का आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुआ, लेकिन ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। H2 के पास 0 आ रही है और सोडियम अभी भी +1 कंडीशन में ही होगा, इसलिए यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकते। लेकिन एक ऑक्सीडेशन वो होता है जहां पर हाइड्रोजन रिमूव होती है और चार्ज भी इंक्रीज करता है। तो आगे चल के हम चार्ज की बात जरूर करेंगे, बिना चार्ज की बात करें हम कंप्लीट नहीं कर सकते आपको, इसलिए इसको बताया मैंने। अगर मैं यहाँ थोड़ी पे चार्ज इंक्रीज कैसे नहीं होता? क्या सर चार्ज इंक्रीज क्यों नहीं होता? कहाँ पे? सर यहाँ पे इसी जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज नहीं बढ़ रही होती बेटा, अभी पूरा ऑक्सीडेशन होने दो फिर पता चल जाएगा चार्ज क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द टर्म कॉल्ड एज द चार्ज। चार्ज को दूसरी भाषा में ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, वो आएगा, अभी बता दूंगा मैं क्यों वो होता है ऐसा। तो ये वाला Na में प्लस चार्ज, क्या Na का प्लस चार्ज? सर न्यूट्रल हो जाना चाहिए तो ना। Na तो न्यूट्रल हो जाना चाहिए ना प्रोडक्ट साइड। हाँ हाँ, तो चलो न्यूट्रल हो जाता है ये, तो 0 हो जाता है चार्ज यहाँ पर। अगर आप देखो यहाँ पर अगर सोडियम निकलता है, वैसे ये रिएक्शन होती नहीं है। सोडियम हाइड्राइड को तोड़ना है बहुत मुश्किल है, हाइड्राइड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इनको तोड़ते नहीं है जनरली। हाइड्रोजन में अगर इनको कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह प्रोवाइड करके इनको तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है ये। तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर सोडियम 0 चार्ज में और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 0 चार्ज में, तो ये न्यूट्रल हो चुका है अभी। और पॉजिटिव से 0 में गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ है, रिडक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे इसको ट्रीट करते हैं। तो ये तो रिएक्शन ही नहीं होती है। आगे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का निकलना, तो आप कोई भी और रिएक्शन ले सकते हो जहां पर हाइड्रोजन निकल रहा हो, जैसे कि मान लो आपके पास CH3 CH2, या तो यार ये CH3 सर CH2, हाँ सर एक चीज पूछ रहा था हाँ जी सर, छोटा सा। हाँ जी। सर ये जो Na+H2 है, ये बनना तो मुश्किल होता है ना सर, क्योंकि हाँ हाइड्राइड्स टूटते नहीं है, ऑलरेडी बता दिया मैंने यार। जी सर। नहीं सर, Na+H2 का बनना भी मुश्किल होता है मतलब सर, मतलब कंबाइन सोडियम। ये वाला बनना मुश्किल होता है NaH? यस सर। नहीं भैया, हाइड्राइड बन जाते हैं, NaH बन जाता है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन -1 भी होता है ना, हैलोजन में पाया जाता है, और सोडियम +1 हमेशा रहेगा, ये पॉजिटिव एलिमेंट है। आपको Yes, बताया sir. हुआ होगा सर ने कि ये हैलोजन वाले ये में भी सर पाया ये जाता है, हैलोजन में भी होता है। दोनों में यस सर तो ये बना सकता है। सर मेटल हाइड्राइड्स होते नहीं, मतलब कम होते हैं वो। होते हैं भैया, होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, सबके जी होते हैं सर। मेटल हाइड्राइड्स, पाए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो CH3 CH2 है, टोटल काउंटिंग करोगे तो 6 ऑफ हाइड्रोजन है इधर, और इधर हाइड्रोजन के नंबर 4 हैं, 4 हाइड्रोजन प्लस H2। तो कंपाउंड में ओवरऑल हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, इसलिए इसको भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो जहां तक अभी तक हमने ऑक्सीडेशन को O के जुड़ने के बदले H के निकलने से वो डिफाइन कर पाएंगे? क्या मतलब जो अपन को आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑक्सीडेशन हुई है या नहीं, तो उसलिए H के निकलने को देखेंगे, O के जुड़ने को नहीं देखेंगे? बेटा, O के जुड़ने को भी कहते हैं, H के हटने को भी कहते हैं, दोनों चीजें हो सकती है रिएक्शन में, कभी H का हटना होगा और कभी O का जुड़ना होगा। दोनों देखने पड़ेंगे। तो लेकिन सर H2S में तो H2 अलग हुआ है और S अलग हुआ है, तो उसमें ऑक्सीजन का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है फिर। तो बेटा ऑक्सीजन का रोल नहीं है, तभी तो हम हाइड्रोजन को पढ़ रहे हैं ना। अगर मेरे पास Okay, ऑक्सीजन sir. का रोल नहीं है तो हाइड्रोजन को, इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि कम से कम हाइड्रोजन होगा तो वो तो बताएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? जो Okay, सेकंड एग्जांपल है NaH वाला, वो भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है ना? नहीं, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल नहीं है, मैं उसको बता दूंगा लास्ट में ओके भी। सर, ओके सोडियम सर, हाइड्राइड है वो। क्यों नहीं है? ओके सर। हाँ जी, सर चार्ज आप लास्ट में नहीं कर रहा है यार, चार्ज इंक्रीज नहीं कर रहा है उसमें। मैं आपको चार्ज बता दूंगा, चार्ज क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यार एक एग्जांपल लिख दिया मैंने समझाने के लिए, तो जबरदस्ती कर रहे हैं उसको आप। प्लीज यार, प्लीज बी कोऑपरेट, क्लास चल जाने दो, नहीं तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा आज। एंड आई हैव टू कंप्लीट इट टुडे, 8 बज जाए और Yes, कंप्लीट sir. करना है मेरे को। CH3 CH2OH है, और यहाँ पर कार्बन हमारे पास 2 हैं और हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं और एक ऑक्सीजन है। अगर आप सर आपकी आवाज कट रही है। सबको कट रही है? सर अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी आई है, या 1 या 2 की, तो इसको भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर मैं और भी रिएक्शंस को दिखाऊं आपको,
तो जैसे रिएक्शन हो सकती है HCl की रिएक्शन करेंगे, HCl की रिएक्शन अगर MnO2 के साथ करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, तो ऑन द हीट इट विल फॉर्म MnCl2 प्लस 2H2O प्लस 2Cl2। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पर कम हो रहा है और इस वाली रिएक्शन में यहाँ पर ये वाला टर्म ऑक्सीडेशन को डिफाइन करता है। अलग से आप ऐसे रो करके दिखाओगे भी, और ये वाला जो टर्म है ये ऑक्सीडेशन को डिफाइन करता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन एडेड था, लेकिन राइट साइड में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन एडेड नहीं है। और आपको अगर ध्यान से देखो ना तो चार्ज ही पता चल जाएगा, क्लोरीन के पास चार्ज यहाँ -1 है और यहाँ पर चार्ज 0 है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है और हाइड्रोजन भी गया है। ये एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अगर आपको मैं और भी दिखाऊं, थोड़े बहुत और रिएक्शंस बताऊं, जैसे कि H2S है प्लस Cl2 है। हाँ जी बताइए। सर जैसे यहाँ पे MnO2 जो है तो सर वो भी सर मतलब दूसरे कंपाउंड से बना, तो सर इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हम ऑक्सीडेशन सिर्फ HCl के लिए कंसिडर करेंगे क्या? हाँ हाँ, ऑक्सीडेशन केवल एक टर्म के लिए कंसीडर करें। जब भी आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हो या फिर आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुई है तो कभी ऐसा होगा कि एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। आपको मैं दिखाऊंगा अभी तो रिडक्शन टर्म डिफाइन ही नहीं किया इसलिए नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो एक टर्म का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा। अगर मान लो इसमें रिडक्शन हो रहा होता तो यहाँ पर ये वाला रिडक्शन को डिनोट करता और ये वाला ऑक्सीडेशन को डिनोट करता। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता केवल वही लेते हैं हम और उसको एरो की मदद से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बताइए। सर ऐसी कोई रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नहीं हो? क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नहीं हो? हाँ ऐसा भी हो सकता है, और उसमें फिर हम चार्जेस को देख करके बात करते हैं कि उसमें चार्ज क्या है, और चार्ज की वजह से भी होता है, क्योंकि चार्ज का बढ़ना भी एक तरीके का ऑक्सीडेशन का एक सिंबल है। तो चार्ज का बढ़ना भी हो सकता है किसी में, अगर नहीं है हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ऐसे कंडीशन में चार्ज देखेंगे। लेकिन यार पढ़ो तो पूरा, अभी पूरा कंप्लीट तो होने दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपको सारी कंडीशन पता चलेंगे। हाँ बोलो सर। MnCl2 में सर Cl2 का क्या होगा? -1 ही ना Cl2 सर, का? क्योंकि वो कंपाउंड है MnCl2 सर पहले रिएक्शन इस रिएक्शन में होगा। हाँ -1 ही होगा जी सर। सर ये जो H2 फॉर्म हुआ ऐसे ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे क्या? सर ये HCl से H2O बना ना सर, ये जो दूसरा कंपाउंड है प्रोडक्ट साइड में, ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा? बेटा उसमें चार्ज इंक्रीज नहीं कर रहा पॉजिटिव का। अब H+ का चार्ज, इसलिए मैंने आपको चार्ज भी स्टार्ट से बताया, चार्ज भी इंक्रीज करना है कंडीशन होती है। अगर आप देखो तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज लेफ्ट साइड में भी है, यहाँ भी H+ और Cl- है, और यहाँ भी हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा वो +1 ही रहेगा। तो चार्ज +1 एज इट इज मेंटेन्ड है। एक तरीके की ऑक्सीडेशन ये नहीं हुई। तो हम चार्ज को भी देखते हैं, अभी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो बता दूंगा यार। और यहाँ पर HCl है, HCl में क्या हो रहा है, क्लोरीन का जो चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें +1 का एडिशन हो रहा है। -1 से 0 जाएगा तो इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि माइनस से वो 0 में जा रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन बन रही है और क्लोरीन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन उससे रिमूव हो चुका है, तो इस पार्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऐसे H2S प्लस Cl2 है, यहाँ पर क्लोरीन का जो है H2S प्लस Cl2, यहाँ पर सल्फर वाला जो है ये वाला, अगर आप देखो तो यहाँ पर इसका रिमूवल हो रहा है। यहाँ पर सल्फर के पास -2 चार्ज था और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन एडेड हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कोई नहीं है, तो एक तरीके का ये भी एक ऑक्सीडेशन कहलाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर ये जो हम हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है या ऐड हो रहा है, ये सब एक कंपाउंड के लिए ही देखते हैं, पूरी रिएक्शन के लिए? एक कंपाउंड के लिए देखते हैं, एक पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए देखते हैं, और उसके लेफ्ट राइट दोनों चेक करते हैं कि राइट में उससे क्या बन पा रहा है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक H2S एक कंपाउंड है, राइट साइड में उसने एक सल्फर दिया है, तो दोनों ही कंपाउंड को मैंने ट्रीट किया, दोनों एक एलिमेंट को ट्रीट किया और एक कंपाउंड को लिया, इधर सल्फर भी कंसिडर किया। मैंने बताया कि H2S ने सल्फर दिया और ये एक ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पार्टिकुलर सब्सटेंस का। जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी रिएक्शन को हम चेक करें, राइट? यस ठीक है। यस सर। अब ये रिएक्शन अगर H2S है प्लस मान लो I2 के साथ हो रही है, तो ये रिएक्शन 2HI, बेटा अभी स्टेट्स वगैरह नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पर स्टेट नहीं लिख रहा, सॉलिड है, गैसेस है, लिक्विड है, जरूरत पड़ेगी तो लिख दूंगा, यहाँ पर जरूरत नहीं है स्टेट लिखने की, इसलिए नहीं लिख रहा। 2HI प्लस सल्फर बनाता है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें भी एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो ऑक्सीडेशन इस पार्टिकुलर सब्सटेंस का हो रहा है, H2S और ES में जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली हो जाएगा। अभी आ रही है बेटा? यस सर। यस सर, आ रही है सर। ओके, तो इस वाले में पार्टिकुलर सब्सटेंस में H2S का जो सल्फर में जा रहा है, H2S से सल्फर में, और यहाँ भी एक तरीके का
क्या सर उसका माइक गलती से खुल गया होगा। ओके तो इसका ऑक्सीडेशन समझ में आया ना बेटा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए दो चीजें मैंने बताई हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन। साथ साथ चार्जेस को भी देखते हैं। अभी आगे चल के ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो चार्ज आपको पता चल जाएगा चार्ज को कैसे शो करते हैं उसके अंदर, राइट। तो दो चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं। कोई दिक्कत? सर आप एक बार लास्ट एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देंगे ब्रीफ में? कौन सा लास्ट वाला? लास्ट स्लाइड पे, तो मतलब H2S plus I2। यस सर। बेटा H2S plus I2 है ना, तो I2 के पास यहाँ पर चार्ज 0 है और ऑक्सीजन के यहाँ पर आयोडीन -1 है, यहाँ +1 है, तो आयोडीन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन H2S वाले में यहाँ पर हाइड्रोजन एडेड है और राइट साइड में यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एडेड नहीं है। अगर आप चार्ज भी देखो तो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 0 चार्ज है, तो चार्ज ओवरऑल +2 से इंक्रीज कर रहा है और उसके साथ साथ इसके पास हाइड्रोजन की कमी भी हो रही है। ऑब्वियसली जब जब हाइड्रोजन की कमी होगी और हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा तब तब कहीं ना कहीं चार्ज 0, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उसके पास ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। जैसे अभी किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर HCl है और हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये HCl है और ये ऑक्सीजन में जा रहा है, ये वाला देखो। उसने बोला कि HCl है और H2 में जा रहा है, तो भैया ऑक्सीजन भले ऐड हो रहा है इधर लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं गया ना, हाइड्रोजन भी तो आ गया, तो हाइड्रोजन का रिमूवल ही तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, तो इसीलिए उसने मेंटेन कर दिया चार्ज को जाकर के। तो H2 और हाइड्रोजन एज इट इज मेंटेन था, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं है इस वाली रिएक्शन में, केवल हाइड्रोजन की बात है। तो हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ है तो ऑब्वियसली वो चार्ज को बढ़ाएगा। अरे यार एक बात समझो मेरी बात को, अगर H2SO4 है या कोई भी चीज है, अगर उसमें से आप इसको H2SO4 को अगर चार्ज राइट साइड में अगर हाइड्रोजन हटा दो और प्लस SO4 अकेले लिख दो, यहाँ पर माइनस चार्ज ना लेके आओ, तो ऑब्वियसली इसमें चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है ना इसके। यहाँ पर -2 चार्ज है और यहाँ पर अगर न्यूट्रल कर दो इसको जाकर के तो चार्ज तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, तो इसी तरह से वो चार्ज को बढ़ाता है, ठीक है। चार्ज डिक्रीज होगा तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना? वो रिडक्शन होगा बेटा, लेकिन आ जाएगा तो बता देंगे। यस सर, यस सर। ठीक है। एक और टर्म होता है ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए, ये सब बहुत पुरानी बातें थी। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूवल और कुछ जो बातें बता रहा हूँ 3-4 बहुत पुरानी डिफिनीशंस हैं। नई डिफिनीशन में तो बहुत इजी है उसको समझना, लेकिन पुरानी डिफिनीशंस में थोड़ा बहुत चीजें थी उसको पढ़ना था, तो इसलिए बताना जरूरी है। तो देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप में किसी के पास दिमाग है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप समझ पाओ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास कौन सा चार्ज होता है बेटा? माइनस। अब कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो A है मान लो, या B है या C है, इसको आपने ABC है, अगर ये किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ऐड होगा, मान लो कि क्लोरीन के साथ ऐड हुआ या फिर फ्लोरीन के साथ ऐड हुआ या फिर आयोडीन के साथ, या फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ, तो यहाँ पर आप देखोगे तीनों के तीनों ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और ऑक्सीजन भी है, और ABC को इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तभी जाकर के इलेक्ट्रोनेगेटिव साथ रिएक्शन करेगा, इतना तो पता ही है ना। यस सर। ठीक है। अगर इसके साथ ऐड होगा, यहाँ पर इसके पास चार्ज 0 है, अगर ये ऐड होगा तो ये ACl कहीं ना कहीं बना रहा होगा। अगर ACl या ACl बनाएगा, या मान लो ACl2 बनाएगा या ACl3 बनाएगा, जो भी बनाएगा, लेकिन इसके पास चार्ज तो बढ़ जाएगा ना, +1 हो जाएगा। ऑब्वियसली चार्ज तो इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप B लेके चले हो, मान लो ये BF बना रहा है या फिर BF2 बना रहा है या BF3 बना रहा है, डिपेंड करता है। अगर A यहाँ पर सोडियम होगा तो ये यानी Cl बनाएगा, अगर यहाँ पर कैल्शियम होगा तो ये बनाएगा CaCl2, अगर ये एल्यूमिनियम होगा तो ये जाकर के AlCl3 बनाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि A का चार्ज क्या है या A कैसा नेचर बिहेव करता है, किस चार्ज तक जा सकता है। एल्यूमिनियम यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम 0 चार्ज है तो एल्यूमिनियम जाएगा तो AlCl3 में जाएगा, तो ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन राइट साइड में चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप डालोगे उसके अंदर तो ऑब्वियसली पहली बात तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा तभी वो रिएक्शन करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिएक्शन करेगा तो राइट साइड में कुछ ना कुछ बनाएगा, और बनाएगा जो उसके अंदर चार्ज ओवरऑल इंक्रीज कर रहा होगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि हमने जैसे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, Fe का अगर रिएक्शन करवा लो Cl2 के साथ तो बनाएगा FeCl3। आप देखोगे तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पर F0 है
और यहाँ पर -1, यहाँ पर भी 0 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर Fe के चार्ज +3 के साथ इंक्रीज कर चुका है, चार्ज राइट साइड में जाएगा तो इंक्रीज कर जाएगा। और उसी तरह से अगर आप नॉर्मली अगर आपने कुछ और ले लिया, SnCl2 ले लिया और आपने Cl2 इसमें और ऐड किया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ज्यादा इसमें ऐड करने की कोशिश की, तो ये SnCl4 बना देता है, और ऐसी कंडीशन में भी ये चार्ज +4 में लेके जाता है। यहाँ पर +2 होता है और यहाँ पर +4 हो जाएगा, क्योंकि -1 क्लोरीन का होता है। अगर -1 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऑब्वियसली उसके लिए +4 चार्ज की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। एक और चीज डी पार्ट, एक और टर्म है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देयर इज अ रिमूवल ऑफ अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है तो वो भी एक ऑक्सीडेशन को डिफाइन करता है। अगर मैं आपको बताना चाहूं, जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस है A और इसके पास या फिर मान लो अपने पास NaCl है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, NaCl की रिएक्शन अगर करते हैं और कभी भी मान लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो चुका है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बाहर हो चुका है, सोडियम की रिएक्शन NaCl की रिएक्शन जब हम करते हैं मान लो F2 के साथ, या फिर NaI की रिएक्शन करते हैं, NaI की रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ, या NaCl की रिएक्शन करते हैं, हाँ, ये NaBr की रिएक्शन करते हैं, NaBr की रिएक्शन करते हैं Cl2 के साथ। तो ऐसी कंडीशन में जो ऊपर वाली हाइड्रोजन होती हैं वो नीचे वाली हाइड्रोजन को उसके सॉल्ट में से या उसके मेटल में से डिस्प्लेस कर देती हैं। तो ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है और ये बनाता है NaCl + I2। नीचे वाले क्लोरीन, क्योंकि ब्रोमीन नीचे होता है इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देता है और ये बना देगा NaCl + Br2। और यहाँ पर NaCl F2 रिएक्शन करेगा तो ये NaF + Cl2। इन सभी रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो चुका है। यहाँ पर अगर क्लोरीन है ना तो क्लोरीन के पास चार्ज -1 होगा, लेकिन जब आप क्लोरीन राइट साइड में देखो तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर सोडियम लगा हुआ है और यहाँ पर कोई सोडियम नहीं है, यहाँ पर चार्ज देखोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर आयोडीन के साथ सोडियम लगा हुआ है और यहाँ पर कोई सोडियम नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर चार्ज देखोगे 0 भी हो जाएगा और ओवरऑल चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है और ब्रोमीन राइट साइड में देखो तो Br2 अकेले लिख के आएगा और Br2 में भी चार्ज 0 हो जाएगा और ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट को या चार्ज को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर +1 से चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 चार्ज है और यहाँ पर -1 चार्ज है और यहाँ पर 0 चार्ज है। -1 है 0, इसका मतलब +1 से चार्ज बढ़ रहा है और वो उसके साथ से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। बेटा मैंने चार्ज की बात साथ साथ इसलिए करी है कि इन सभी चीजों में ऑल हर चीज में चार्ज एक ऐसी चीज है जो कॉमन है। अगर आप चार्ज को लेके चलोगे ना आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, चार्ज हर जगह कॉमन है। इसीलिए एक ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट भी आया जो चार्ज को मैच करवाता है। लेकिन इन सब रिएक्शन को अगर आप याद करोगे तो बहुत दिक्कत होगी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को निकालना, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना, सेकंड पार्ट में जाओगे फिर आपको लगेगा हाइड्रोजन को निकालना, फिर ऑक्सीजन को ऐड करना, तो आप काफी चीजें करोगे। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इसीलिए उसके एडिशन के बाद ऑक्सीडेशन होता था। अगर आप आज उन बातों को थोड़ा गौर करो तो उस वक्त मैंने बताया था कि जब मैग्नीशियम होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और इसके पास ओवरऑल ऑक्सीडेशन होगा। तो ये भी एक कंडीशन थी। अगर आप आज जो चौथी आपने या तीसरी टाइप की कंडीशन पढ़ी है ये वाली, आप ध्यान से अगर देखो तो देयर इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है, तभी उसके एडिशन के बाद ऑक्सीडेशन होता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं दिमाग में? यस सर, आ गई। यस सर। ठीक है, तो एक चार्ज ऐसा सर एक फैक्टर है डाउट बेटा। है। हाँ वो तो होगा, बताओ बेटा क्या दिक्कत है? तो सर हम ऑक्सीजन के लिए कोई स्पेशल बात क्यों करते हैं? जब हम ऑक्सीडेशन की लिए बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेकर ही क्यों बात करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन वाला तो ऑब्वियसली हर किसी को पता था पहले ही। आज मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेरे पास और भी थे, जैसे क्लोरीन था या आयोडीन था, जब उनको लगाया मैंने तो वो भी कर सकते हैं ये काम। चाहे तो ऑक्सीजन को यहाँ पर कंसिडर ना करें यार। अगर तुमको इतना दिक्कत हो रही है तो ये बोल दो कि एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट हाइट ऑक्सीजन। छोड़ो ऑक्सीजन वाली रिएक्शन वहां पे पढ़ ली तो यहाँ पे मत पढ़ो, लेकिन पढ़नी है तो यहाँ भी पढ़ लो। बस बात इसीलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो हमने वहां पर पहले ही जान लिया था कि ऑक्सीजन का ऐड करना इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टर्म ही ऑक्सीजन के एडिशन से आया है। ऑक्सी और ऑक्सी दोनों सेम है,
अब ऑक्सीडेशन टर्म ही उसी से आया हुआ है, क्यों बात नहीं करेंगे हम उसकी? कल को बोलोगे ऑक्सीडेशन नाम क्यों हो गया इसका, तब क्या बोलोगे? ओके सर। सर सर तो फिर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या दे सकते हैं ऑक्सीडेशन की, वो पहले वाली? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एनीथिंग यू कैन टेल। इन चारों में से कुछ भी बोल दो, चारों एक डिफिनीशन है उसकी। ओके सर। ठीक है सर ऑक्सीडेशन को हम लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे डिफाइन कर सकते हैं? Don't be smart. I'll tell you, please. Okay. I'm just going with that now. चाहे हाइड्रोजन का एडिशन हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, या सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, चारों को ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। और आप चाहो तो इससे याद भी कर सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है मतलब हाइड्रोजन के पास ज्यादातर +1 चार्ज होता है, तो +1 चार्ज रिमूव हो रहा होगा तो ये वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में भी चार्जेस पॉजिटिव में होते हैं, तो इनके भी रिमूव होने की बात करते हैं। याद करने के लिए वैसे कर सकते हो, लेकिन मेरी राय मानो तो चार्ज के साथ इसको पढ़ते चलो और एक एक चीजें याद रहेंगी आपको। तो हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का एडिशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, इन चारों में कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो होती है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस। चलो अब हम बात करते हैं ठीक उल्टी कंडीशन की, जो होती है रिडक्शन। तो हमने ऑक्सीडेशन पे काफी बातें कर ली हैं, 4 टर्म अलग अलग बता दिए, पहले मैं रिडक्शन बता दूं, फिर मैं जो मॉडर्न थियरी है उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले रिडक्शन एक बार देख लो क्या होता है, जो हमारे पास बेसिक चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, उनके अकॉर्डिंग रिडक्शन क्या होता है। बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज अ चैप्टर इन योर क्लास 12th एंड इन एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम आप दोगे तो हर एग्जाम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। 11th और 12th में एक चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन पूरी पढ़ाई जाती है वहां पे। तो यहाँ पर भी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, चीजें अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो भी बचेंगी वो आगे हो जाएंगी। तो कुछ मुझे बताना अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आई विल जस्ट रिपीट इट, नो प्रॉब्लम। तो आगे बात करते हैं पहले रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है? डिफिनीशन अगर मैं बताऊं तो कई सारे टर्म में इसकी डिफिनीशंस हो सकती हैं। जैसे पहला टर्म से ऑक्सीडेशन के लिए कई डिफिनीशन है, वैसे रिडक्शन के लिए भी कई डिफिनीशन है। अगर पहला टर्म में ही बात करूं तो जैसे एडिशन, वहां पर क्या करते थे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर हम उल्टा करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो एक रिडक्शन रिएक्शन होगी। रिडक्शन रिएक्शन होगी, जैसे कि मान लो हमने ले लिया कार्बन और उसमें ऐड कर दिया H2 हाइड्रोजन, इसको सॉलिड में होता है, कार्बन को हाइड्रोजन में ऐड करते हैं, ये बनाता है मान लो CH4 मीथेन। यहां पर अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो कार्बन के पास 0 चार्ज से -4 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बेटा चार्ज कोवेलेंट बॉन्ड में कभी भी चार्ज ऐसे डिनोट नहीं करते, लेकिन मैं समझने का तरीका बता रहा हूं और बार बार मैं बोल रहा हूं, दिमाग में रखना है इस बात को। कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में कार्बन के चार्ज को डिनोट नहीं करते हैं, यहाँ पर -4 कभी डिनोट नहीं करते, बस एक पार्शियल चार्ज कंसीडर करते हैं। आपको आगे में एक चैप्टर आने वाला है कार्बन कंपाउंड्स, तो उसमें मैं शायद डिस्कस करूंगा, और शायद इसके जस्ट बाद में वही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई विल डिस्कस अबाउट द कार्बन कंपाउंड्स, बट आप यहाँ पर एक समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो तो एक नॉर्मल स्टेट में 0 चार्ज, और यहाँ पर इसके साथ क्योंकि कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन लगे हैं और एक हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज है और इसने 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी है, इसीलिए यहाँ पर -4 का होना कंपलसरी हो जाता होगा। जरूरी नहीं है कि -4 चार्ज उस पर पूरा हो, ये एक पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है, तरीका है बताने का बस। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड या शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स नहीं है कि आप आयन दिखाओगे इसमें। कल को ये अगर आप CH4 कोई तोड़ने को बोल दे तो CH4 C+4 और +4 हाइड्रोजन माइनस में 4 हाइड्रोजन C-4 और हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा नहीं, ऐसे नहीं टूटता ये। इट इज द कोवेलेंट कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड टूटते हैं। लेकिन हाँ, हमें पता होना चाहिए कि पार्शियल कैरेक्टर जो इसके पास आ रहा है -4 चार्ज का आ रहा है, और अगर आप चार्ज के कैरेक्टर को देख रहे हो तो यहाँ पर देखो चार्ज रिड्यूस कर रहा है। अगर चार्ज रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, इसीलिए इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं।
मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक है। अब अगर कार्बन है, कार्बन के पास -4 गया है, इसका मतलब रिड्यूस हुआ है चार्ज, इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरी तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को अगर जिस तरह से हम बताते चल रहे हैं अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पर एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रिडक्शन। जैसे H2 की रिएक्शन हम Cl2 के साथ करते हैं तो H2HCl बनाता है, हर किसी में चार्ज भी आप देख सकते हो। H2 की रिएक्शन अगर मैं अभी करूं और कहीं भी, जैसे मान लो I2 के साथ करूं तो H2HI बना देगा, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर C2H4 लिया है तो इसकी रिएक्शन करी है H2 के साथ, ये बनाया C2H6। आप सब में देखोगे तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से इसने चार्ज को इंक्रीज किया है, चार्ज को डिक्रीज किया है ओवरऑल। यहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो भी था इसने डिक्रीज किया, और हाइड्रोजन सब में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और जब जब हाइड्रोजन ऐड होगा तब तब इसके पास रिडक्शन होगा। आप इसके टर्म में भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तरीका हमारा ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का दूसरा तरीका था ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का मैंने बोला था कि ऑक्सीजन जब ऐड हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आज मैं अगर रिडक्शन में उल्टा चल रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही हो या निकल रही हो, या देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज रिमूवल ऑफ oxygen O2, there is removal of oxygen O2 is called the wait अगर कल को वो ऐड होती थी तो आज रिड्यूस होने को बोलते हैं रिमूव होना। मतलब ऑक्सीजन का अगर रिमूव हो रही है तो ओवरऑल वहां पर रिडक्शन होता है। जैसे मान लो हम रिएक्शन करते हैं जिंक ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ऐड हो जाती है H2O प्लस Zn बन जाता है। ये वाली रिएक्शन रिडक्शन को शो करेगी, और आप ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन को शो करेगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, लेकिन ZNO में ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, तो ये हो गई रिडक्शन और ये हो गई ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन एक साथ भी हो सकती हैं, एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें मिल सकती हैं, राइट और नॉट? सर Zn में वैलेंसी प्लस में होगी क्या? सर Zn में प्लस में भैया Zn में यहाँ पर Zn प्लस प्लस होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर Zn अकेले है तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर चार्ज तो रिड्यूस हो रहा है ना, इसीलिए रिडक्शन हो रहा है वहां पर। और आप हाइड्रोजन का देखो तो हाइड्रोजन में यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर लिया है और उसने वाटर बनाया है। अगर उसने ऐड कर लिया मतलब हाइड्रोजन का चार्ज 0 से +1 की तरफ बढ़ गया है, पर अगर 0 से +1 की तरफ चला गया इसका मतलब एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो हो रही है। तो यहाँ पर एक रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हम ट्रीट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं? Yes sir. Can anyone tell there is a reaction called as the, और इस रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, आगे ये बात आएगी इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। चाहूं तो मैं इसको ZNO और Zn लिख दूं और बोल दूं दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन को मैं H2 और H2O लिख दूं और बोलूं कि दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे भी इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी है, और हाफ रिएक्शंस बोलते हैं इसको, हाफ रिडक्शन रिएक्शन हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसे भी डिफाइन करते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं पर मैं बोलूं कि एक जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट, जैसे मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड की H2 के साथ, और मैं बनाऊं अगर मैग्नीशियम प्लस H2O, तो कैन एनीवन टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें क्या रिडक्शन है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कैन एनीवन टेल एंड एक्सप्लेन? आधे बच्चे क्लास में भाग गए यार, क्या ऐसा हो गया? अरे रुको यार रुको, दिव्यांश खंडेलवाल। सर MgO रिड्यूस हुआ है Mg में और H2 ऑक्सीडाइज हुआ है H2O में। कैसे पता चला? सर MgO में ऑक्सीजन का वो हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, रिमूवल हुआ है, तो वो Mg बन गया, और H2 में ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसलिए वो H2O बन गया इसलिए। और कुछ और कोई बताएगा?
सर MgO में Mg का +2 था, प्रोडक्ट साइड में 0 हो गया तो वो रिड्यूस हो गया, और सर H2 में 0 था और प्रोडक्ट साइड में वो +1 हो गया, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन एक का ऑक्सीडेशन हुआ है और एक का रिडक्शन हुआ है, तो दोनों रिएक्शन एक साथ हमने पढ़ ली है। अगर मैं ट्राई और भी बताना चाहूँ, अगर मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलावा भी ऐसे मान लो हमारे पास ZnO है प्लस कार्बन है, और ये Zn है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है? कैन एनीवन टेल? मैं बताऊं, कौन बोलेगा? सर मैं बताऊंगा। कुणाल, हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे सर जिंक ऑक्साइड है सर, और वो जिंक बना है, तो सर यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, और सर कार्बन से कार्बन ऑक्साइड बना है, मतलब उसमें ऑक्सीजन का वो हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। And beta, one more thing I want to tell you, if oxidation and reduction is coming in the same reaction, then it is also called as the redox reaction. जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी एक ही रिएक्शन में आने लग जाएं, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस सर। और भी एडिशन का तरीका अच्छा है, बताओ कि सी पार्ट, जैसे मेरे पास अभी अगर मैं मींस सर रिएक्शन में ये ऑक्सीजन दूसरे के मींस ट्रांसफर हो जाए तो उसमें रिडॉक्स ये रिएक्शन कह देंगे। हाँ जी बिल्कुल। सी वाला अगर मैं पार्ट बोलूं, अगर अभी मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स अब एडिशन बोला था वहां पर या रिडक्शन बोला था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को ऐड करना बोला था या रिमूव करना बोला था? सर रिमूव करना बोला। आज अगर मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं तो देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अगर मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को ऐड कर दूंगा तो ऐसी कंडीशन में वो उसको रिड्यूस कर देगा। जैसे मान लो आयोडीन है, आयोडीन की रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ कर दूं तो बनाएगा Na। अगर Na बना रहा है तो यहाँ पर आयोडीन के पास 0 चार्ज था, यहाँ पर -1 हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट एडिशन ऑफ द सोडियम, एंड इट विल फॉर्म द सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड हो गया है और यहाँ पर रिएक्शन हो चुकी है। अगर मैं आगे बात करूं, ये रिडक्शन रिएक्शन ही कहलाएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्लोरीन ले लूं और इसकी रिएक्शन में कैल्शियम से कर दूं तो ये कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, और ये रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है। आप यहाँ पर देख लेना, कैल्शियम 0 पर है और यहाँ पर -1 पर है। आप सॉरी क्लोरीन, तो यहाँ पर एक रिडक्शन रिएक्शन हुई है या नहीं? यस सर। इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है। ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है सर? Ca में सर नेगेटिव जुड़ गया है सर। ठीक है। I'll tell you the सर ऊपर भी ऐसे हुआ है। हाँ बताएंगे बेटा, वो भी जब एक सेमी कंपाउंड बन रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन से तो उसको कुछ और बोलते हैं। यहाँ पर हाँ सही कह रहे हो आप, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन कॉल्ड, क्योंकि एटम जो राइट साइड में बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है वो सेमी कंपाउंड, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते हैं। कुछ बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन या कंप्रोपोर्शनेशन। आई विल टेल यू क्या बोलते हैं, मैं टाइम आएगा तो बता दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद। Br2 + Mg रिएक्शन करेंगे तो ये MgBr2 बनाएगा, और MgBr2 अगर बनाएगा तो Br की ऑक्सीडेशन, Br की जो भी चार्ज है 0 चार्ज से इसको -1 चार्ज में लेके जाएगा और इसका रिडक्शन कर देगा, राइट? तो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर सी पार्ट भी हमने पढ़ लिया है। चौथा टाइप हमने बताया था कि भैया जब हम, और जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात की थी तो वो उसमें क्या बोला था, एडिशन या रिमूवल? तो उसमें एडिशन था सर। तो आज मैं रिमूवल की बात करूंगा। रिमूवल ऑफ electronegative element, removal of electronegative element is called reduction। अगर मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स देना चाहूं तो जैसे कि FeO है, अगर मैं इसको Fe में और ऑक्सीजन में तोड़ दूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसकी रिएक्शन +2 से या 0 में चला जाएगा, ये O2 में चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। अब देख लो, चार्ज 0 हो जाएगा और यहाँ पर Fe का रिडक्शन हो चुका है। अगर मैं इसको सोडियम ऑक्साइड में ले लूं और इसको मैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन में तोड़ दूं तो यहाँ पर चार्ज 0 और यहाँ पर +1 है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर रिडक्शन हो गया है। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो ना? अगर वाटर भी लिया था
वाटर में तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड ले लूं और कैल्शियम ऑक्साइड में इसको कैल्शियम में तोड़ूं और इसको फिर मैं ऑक्सीजन में डाल दूं तो यहाँ पर भी रिडक्शन हुआ है। तो ये कुछ रिडक्शन के रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो मैंने रिडक्शन रिएक्शन के 4-5 एग्जांपल आपको बता दिए हैं, राइट इट डाउन प्लीज। तो एक सब्सटेंस में रिडक्शन, व्हाट इज द रिड्यूसिंग, व्हाट इज द रिडक्शन, कैन एनीवन एक्सप्लेन? सर ऑक्सीजन इज reduced from sir Ca. Reduction of charge. क्या बोल रहे हो सर? रिडक्शन ऑफ चार्ज बोल रही है। रिडक्शन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द, चार्ज तो चलो एक अलग बात है, मैंने आपको चार्ज पकड़ के बार बार बताया है, चार्ज की बात ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको एटलीस्ट अगर आज भी अगर आपको इस क्लास के तुरंत बाद कोई क्वेश्चन मिल जाए तो यू हैव टू सॉल्व दैट, बिकॉज आप चार्ज तो कंसिडर करके एटलीस्ट कर ही ले जाओ उस क्वेश्चन को। इसलिए मैंने आपको ज्यादा फंसाया नहीं है। अगर मैं चाहता तो बोलता कि ये टर्म याद रखना, इस टर्म के अकॉर्डिंग ये याद रखना, इस टर्म के अकॉर्डिंग ये याद रखना, तो 8 डिफिनीशन तो अब तक हो गई होती, 4 उसमें 4 इसमें, 8 डिफिनीशन अलग अलग बन गई होती। तो फिर याद करना ही मुश्किल था, क्वेश्चन भी समझना मुश्किल था। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? इसलिए मैंने चार्ज बताया है आपको। सर ट्रिक अरे रिडक्शन की 4 डेफिनेशन बताइए, चारों को ही बता दे जानू यार। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, Removal of oxygen, addition of hydrogen, removal of electronegative and addition of electropositive. चलो अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो पढ़ लिया है, लेकिन एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट था जी बताइए। सर। जैसे आपने एक रिएक्शन लिखवाई थी H2 + Cl2 gives 2HCl, तो सर इधर H2 और Cl2 पे चार्ज 0 है, तो सर हम लोग यहाँ से देखेंगे सर, मतलब अगर देखिए सर H2 पे 0 और H पे सर यहाँ पे +1 आ गया HCl में, तो सर एक तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। बेटा H2 + Cl2 है, अगर इसमें आप देख रहे हो HCl अगर बन गया है तो बेटा इस वाले का मैं बात कर रहा हूँ, रिडक्शन हुआ है ना, H की बात नहीं कर रहा है। H वाला देखो तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन मैं पढ़ क्या रहा था उस वक्त, रिडक्शन रिएक्शन ना, तो इसका तो रिडक्शन हुआ है ना, और ऑक्सीडेशन भी एक ही रिएक्शन हो सकता है, कोई नई बात तो है नहीं। मैंने स्टार्ट से बताया कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन दोनों हो सकते हैं, दोनों अलग अलग कंपाउंड के हो सकते हैं, सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं। आपको बताऊंगा सेम कंपाउंड के होते हैं या सेम कंपाउंड बनता है तो क्या होता है, दैट इज द डिसप्रपोर्शनेशन एंड दैट इज द जो भी है आपको मैं बता दूंगा लास्ट में, सबसे बाद में। तो अभी सर रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर कर सकते थे ना सर, जो रिएक्शन थी H2 + Cl2 वाली। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के लिए अलग अलग सब्सटेंस का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यहाँ भी किसी और का हो रहा हो रिडक्शन, तो यहाँ पर जो राइट साइड में बन रहा हो कोई और हो, और यहाँ पर किसी और का ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो जो राइट साइड में बन रहा हो कोई और हो। जब टोटल 4 के बीच में बात करेंगे तब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी, और तब वो एक रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। जब राइट साइड में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और इसी को आप ऑक्सीडाइज करा रहे हो, इसी को आप रिड्यूस करा हो, तो प्योर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। बताऊंगा क्या होता है, मैं 4 बार बोल चुका बेटा वही चीज। यस समझ में आया ना? अब यहाँ पे चल रहे हो तो H2 से Cl में पहुंच जा रहे हो, और Cl से चल रहे हो तब भी आप HCl में पहुंच जा रहे हो, तो अलग अलग तो होना चाहिए ना यार, जैसे पहले होता था। इस वाले में देखो रिएक्शन में, आप पीछे रिएक्शन में यहाँ पर जैसे है, इसमें 4 अलग अलग चीजें हैं ना, Zn का हो रहा है तो Zn में Zn जा रहा है, ये वाला हमारा रिडक्शन का अलग है, और ऑक्सीडेशन का अलग अलग कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन के लिए कार्बन लिया गया और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये अलग है, और ये वाले दोनों अलग है, तो दोनों अलग अलग एटम्स के बारे में बात की गई है। ठीक है चलो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करते हैं। एक और टर्म हमारे पास है, बेटा आप में से क्या कोई यार डाउट भेज रहा है मुझे? गजब करते हो यार तुम लोग। पता नहीं क्या मैसेज करते रहते यार तुम लोग, बार बार डाउट भेजते रहते हो यार। क्लास चल रही है, अभी क्लास 10 का कोई बच्चा डाउट भेज रहा है यार। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं बेटा जो दूसरों के ऑक्सीडेशन के लिए या किसी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कैन एनीवन टेल एक ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल हो सकता है? एक ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी एक तरीके का या O2 भी एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैं और भी बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को ऐड करता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एडिशन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अगर मैं पीछे आपसे मैं बोलूं, एक क्वेश्चन में आपसे दिया गया है, मैंने दिया था शायद कहीं पे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेट, हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें Al है और Al के साथ Cl2 जुड़ा है और बना है AlCl3, और ये एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ही यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए क्लोरीन ही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास SnCl2 है और इसके साथ Cl2 लिया गया और SnCl4 बनाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा? Cl2। अगर हमारे पास H2 है प्लस O2 है और हमारे पास बन रहा है वाटर, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? O2। अगर हमारे पास मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? O2। या तो ऑक्सीजन होगा और या तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा जो कि ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में? बता दीजिए। अरे यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्वेश्चन भी बता दिया मैंने यार। चलो ठीक है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ऑक्सीडेशन में हिस्सा लेता है, जो ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है या दूसरों को करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपसे मैं बोला हूं या आपसे मैंने बोला था अभी कि Mg है, अब इसकी रिएक्शन अगर आप Cl2 के साथ करोगे तो ये बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अगर ये मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनाता है तो बेटा इसका मतलब हुआ कि क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन के बाद ही मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ था, और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम क्लोराइड में, यार प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार प्लीज। क्या हो गया भाई साहब? सर ये बोल रहा हूँ सर, जो सर पॉजिटिव, जो चीज पॉजिटिव में चली जाती है और जो चीज नेगेटिव में चली जाती है सर, जो नेगेटिव में जाती है वो सर एजेंट होता है ना सर? क्या सर जैसे इसमें सर Cl2 नेगेटिव में हो गया सर, पहले 0 चार्ज था तो सर वही एजेंट हुआ बेटा, सर। हो सकता है वो नेगेटिव में ना जाए, अपने चार्ज को कन्वर्ट ना करे, वो न्यूट्रल हो जाए राइट साइड में, फिर क्या करोगे? मैं इतना तो जितना बता रहा हूँ, जो यार जो समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब किसी के चार्ज को इंक्रीज करना है तो जो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो नेगेटिव में जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर क्लोरीन मान लो राइट साइड में नेगेटिव, यहाँ पर तो चलो क्लोरीन 0 यहाँ पर -1 में चली गई, ठीक है, लेकिन अब तुम एक्स्ट्रा थियरी लगाओगे और मान लो कहीं फंस गया और क्लोरीन राइट साइड में Cl2 में कन्वर्ट हो गई, या मान लो नहीं गई 0 में, या फिर मान लो नहीं वो नेगेटिव में गई, आपने मान लो इसके पास यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रही और या +5 चार्ज रहा और यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, तो यार जबरदस्ती क्वेश्चन पूछते हो यार, +4 में चला गया तो नेगेटिव में कहाँ गया वो? लेकिन चार्ज तो अपना कम किया ना उसने। यस सर। मान लो चार्ज कम कर लिया लेकिन नेगेटिव में नहीं गया, तो तुम्हारी डिफिनेशन तो गलत हो गई। तो एक्स्ट्रा हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती बोलते हो यार, फिर बाद में बोलते हो फंस गए हम। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करूंगा क्लोरीन की, मतलब अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम क्लोराइड तक पहुंचाने के लिए क्लोरीन ही जिम्मेदार है। आज अगर मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज आया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लोरीन लेने के लिए ही तैयार था, तभी आया है। तो क्लोरीन ने ही इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, या सॉरी इसके चार्ज को इंक्रीज किया हुआ है, तो इसीलिए ये Mg++ में कन्वर्ट हुआ है और आज इसका ऑक्सीडेशन हो पाया है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? क्लोरीन। यस सर, ठीक है। अभी समझ में आया बेटा जिन्होंने फिर से पूछा था? यस सर, आ गया। यस सर, एक चीज पूछनी थी। जी बताइए सर। जैसे आपने पिछले लेक्चर में कहा था जब स्लो रिएक्शन होती है तो उसको फास्ट करने के लिए कुछ बीच में आते हैं, लेकिन वो केमिकल वो इक्वेशन में वो नहीं घुसते, मतलब वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, बट कुछ एलिमेंट्स आते हैं वो फास्ट करते हैं उसको पूरी रिएक्शन को। तो सर इसमें भी ऐसा कभी कुछ होता है कि जो एजेंट होगा वो आएगा बट वो पार्ट नहीं लेके बस ऑक्सीडेशन करने का सपोर्ट करेगा और फिर अलग हो जाए ऐसा?
बेटा उसकी प्रेजेंट में हो सकती है कि कोई रिएक्शन ऐसी हो जिसकी प्रेजेंट में ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट चलती हो, लेकिन फास्ट चलने से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो फास्ट चलेगी तो बेटा बहुत होगा तो ज्यादा चार्ज, मतलब ज्यादा अमाउंट में चार्ज बनने लग जाएगा, मतलब तेजी से चार्ज बनेगा, लेकिन बनेगा तो +2 ही ना। अगर मान लो Mg को Mg++ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पर कोई अगर एलिमेंट होता, मान लो Fe की प्रेजेंट में ये रिएक्शन फास्ट हो रही होती, तो फास्ट होने का मतलब ये हुआ कि +2 जल्दी बन जाएगा, बस ये नहीं कि +3 बन जाएगा, इसका मतलब नहीं समझ सर, रहे हो? फास्ट नहीं बोली मैं, ये बोली हूँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते भैया हैं। जैकी भैया थोड़ा पानी देना यार। हाँ जी बताइए। आज से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सर, उनका जरूरी है कि वो रिएक्शन में पार्ट ले ही, बिना रिएक्शन में पार्ट लिए ऑक्सीडाइजेशन का कुछ नहीं कर सकते। जैसे दो उनको जोड़ रहे हैं बेटा वो और जरूरी है, वो जरूरी है, ओके सर, ऑक्सीडेशन में जरूरी है। सर एक ओके सर। SnCl2 वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? सर SnCl2 + Cl2 = SnCl4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, और सॉरी ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन क्यों है? कोई समझा सकता है इसको? तुम्हारी क्लास में कोई समझा सकता है इसको क्यों ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन ऑफ एडिशन हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड में। इलेक्ट्रोनेगेटिव सर, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसका क्योंकि सर चार्ज वाले कंसेप्ट समझ में नहीं आया। SnCl2 में +2 से उस साइड +4 हो गया है और Cl-। ग्रेट, एक्सीलेंट बेटा। +2 चार्ज यहाँ पर है हमारे पास और यहाँ पर +4 चार्ज है। क्यों है यार? इतना तो कम से कम पता ही होगा यार। अब Sn के पास अगर SnCl4 अगर ये है तो ये बना क्यों है भैया? Sn के पास +4 चार्ज होगा तभी Sn ने +4 लिया होगा और Cl ने -1 लिया होगा और तभी इसने क्या किया होगा, 4 और 1। अब बेटा चार्ज नहीं आता, क्लास 8 की चीजें नहीं आई थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि मैंने क्लास 7 में चार्ज बताए हुए हैं यार, और सबको आता है चार्ज। आप क्लास 7 के बच्चों से पूछ लो आकर के, यहाँ पे मैं मिलाऊंगा, कोई आ जाना जब जब मन करे, जब भी मन करे आ जाना। 8 वाले बच्चे बताएंगे कि चार्ज कैसे बनता है और SnCl4 के पास क्यों Sn के पास +4 चार्ज है। और नहीं चार्ज आता तो मेरे को बताओ कि नहीं चार्ज आता, मैं उसके लिए क्लासेस लूं यार। अब तुम चार्ज के लिए बीच में हाँ यस सर ले लीजिए सर। नहीं सर आता है, नहीं सर आता है, सारा आता है सर। चलो मैं तुम्हारे ग्रुप पे वेट मैं तुम्हारे ग्रुप पे एक वीडियो फॉरवर्ड करूंगा। अगर चार्ज की वीडियो तुम्हारे समझ में आती है तो देखना, क्लास 8 की वीडियो है। अगर नहीं आती है तो मेरे को बताना, मैं क्लास लेके उसको समझाऊंगा क्लास में। अब यार ऐसे छोड़ के जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत हो सर। जाएगी। हाँ कर देना सर, कर देना। चलो मैं फॉरवर्ड करवाता हूँ, ठीक है। तो Sn+4 यहाँ पर इसलिए बना बेटा क्योंकि Sn के पास +2 चार्ज, यहाँ पर +4 है। अरे यार एक चीज बता दूं तुम्हें, कंपाउंड कभी भी कोई सामने तुम्हारे दिया गया हो उसमें आपको ओवरऑल चार्ज को न्यूट्रल करना है। अब कोई भी छोटा बच्चा बता देगा -1 चार्ज क्लोरीन के पास अगर होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना तो -2 चार्ज हो जाएगा। जब तक Sn के पास +2 चार्ज नहीं आएगा तब तक ओवरऑल चार्ज 0 नहीं होगा, क्योंकि +2 -2 होकर के ही 0 होता है। तो यहाँ पर +2 चार्ज आना कंपलसरी है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। अब Sn+4 में भी भैया ओवरऑल चार्ज को 0 करना होता है, ये दिमाग हर किसी का होना चाहिए। आज तो ऑक्सीडेशन नंबर पे बात आ गई, तुम्हें चार्ज ही नहीं आता, फिर कैसे बात करेंगे बताओ। Sn के पास हमारे पास चार्ज Q+4 आया है क्योंकि क्लोरीन के पास -1 चार्ज था और इसने 4 से मल्टीप्लाई किया। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 चार्ज टोटल क्लोरीन लेकर के खुद ही आया है। जब तक Sn+4 चार्ज कंटेन नहीं करेगा तब तक इनके बीच में बॉन्ड क्यों बनेगा यार? SnCl4 क्यों बनेगा? Sn के पास +4 चार्ज है और Cl के पास ओवरऑल -4 चार्ज है। इन्होंने +4 और -4 ने आपस में कॉम्बिनेशन करके ओवरऑल चार्ज को न्यूट्रल यानी कि 0 कर रखा है, तभी आज SnCl4 बन पाया है। तो Sn के पास +4 चार्ज राइट साइड में आने का रीजन है क्योंकि इसके पास 4 क्लोरीन एटम अटैच्ड है और एक क्लोरीन के पास -1 चार्ज होता है। आपको मैं आज चार्ज कैलकुलेट करना शायद क्लास में बताऊंगा भी, अगर आज क्लास चली सही से। तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ये सर ये तो आता है। अब ये तो आता है तो बीच में कहते हो नहीं आता है, फिर मैं क्या करूं? कंसीडर करके आगे चलता हूँ, बोलते हो नहीं आता है। सर वो तो एक बार आप फॉरवर्ड करवा देना तभी भी चेक कर। बिल्कुल बेटा करवा देता हूँ, मैं ले लूंगा, बोलोगे तो ले लूंगा यार क्लास में। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं सर आप फॉरवर्ड ही कर दीजिएगा। नहीं सर आप फॉरवर्ड। अगर कोई टॉपिक तुम्हें पीरियडिक टेबल में नहीं आता, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है केमिस्ट्री का जो नहीं आता है तो मेरे को बताना, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस वो पढ़ा दूंगा। जहाँ सर ने ही पढ़ाया हो। सर मोल कॉन्सेप्ट सर नहीं सर ने तो यस सर सर ने पढ़ाया मोल कॉन्सेप्ट 9th क्लास का वो पढ़ाया मोल कॉन्सेप्ट सर ने पढ़ाया कि नहीं?
नो सर। नो सर। सर पढ़ाएंगे यार। पढ़ाएंगे लेकिन सर अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी हाँ सर। वो आया नहीं। पढ़ाएंगे सर। तो वो पढ़ाएंगे सर भैया। अगर किसी को बहुत ज्यादा अगर जरूरत है तो शिखर जूनियर की साइट पे एक आईजेसो केमिस्ट्री नाम से एक वो है प्लेलिस्ट। हाँ सर है। आईजेसो केमिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लेना। उसमें सारे के सारे के मूल कॉन्सेप्ट लेक्चर मैंने डाल रखे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो फिर मुझसे उससे पूछ भी लेना। अगर किसी को देखना है तो मूल कॉन्सेप्ट किसी को पहले पढ़ने का अगर जबरदस्ती है तो देख लेना, सारा मैंने 11th लेवल का पूरा डाल रखा है उधर। ओके यस सर। यहाँ बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग और कॉपर रिड्यूसिंग। यार रुको रुको यार, भेड़ वाली बात मत किया करो, हर कोई बोलने लग जाता है। दक्ष अग्रवाल बोलो बेटा। दक्ष अग्रवाल या दीपांशी श्रीवास्तव, दिव्यांश खंडेलवाल। मैं ऑडिबल और नॉट? यस सर, यू आर ऑडिबल। आराध्या शर्मा, कैन यू टेल? सर इसमें O ऑक्सीडाइजिंग है और H2 रिड्यूसिंग। यार तुम में टॉपर कौन है यार? तुम मतलब तुम्हारा रिजल्ट आया ना कल अभी शायद। यस सर। तुम मार्क्स किसके सबसे ज्यादा आए हैं? नैतिक अग्रवाल। बताओ बेटा, इसको बता दो, मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, 2 मिनट को बताता हूँ। किसके मार्क्स आए सबसे ज्यादा? नैतिक अग्रवाल। नैतिक अग्रवाल। हाँ, क्या बोला था इसमें बेटा? क्या बोला था अभी? किसी ने बोला था ना इस बारे में, किस कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट तो चलो छोड़ो। रिड्यूस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे बेटा, जैसे ऑक्सीडाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ H2। नैतिक अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, प्रणय त्रिपाठी 3rd। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए हैं? सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में किसके मार्क्स आए हैं? नैतिक अग्रवाल के फुल। सर नैतिक। किसके फुल आए हैं? नैतिक अग्रवाल आए तो प्रणय के हैं 60, कार्तिकेय जैन के 60 हैं, उत्कर्ष कटारे के 60 हैं, उज्जवल मिश्रा के 60 हैं। सर हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO होगा क्या? बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। ओके सर ऑक्सीडाइजिंग तो H2 है। सर रिड्यूसिंग SU। बेटा एक बात बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखो सही से दिमाग लगाओ तो जो ये वाला है ना, ये वाला, इसमें कॉपर की जो चार्ज है वो +2 से 0 जा रहा है। इसका मतलब है इसका रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन का यहाँ पर +1 जा रहा है, 0 से +1 जा रहा है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो बगल वाला, अरे रुको यार प्लीज, जो बगल वाला है ना, जो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर यहाँ पर रिडक्शन नहीं हो रहा होता तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट या जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्यूपरस ऑक्साइड है, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड है CuO। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्यूपरस ऑक्साइड है, CuO है, और रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो वैसे भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जहां पर ऐड होता है वहां रिड्यूस कर देता है लोगों को। तो फिर भी अगर यहाँ पर आप रिएक्शन में देखो तो ये जो क्यूपरस ऑक्साइड है या जो CuO है, अगर CuO नहीं होता तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर जो बगल वाला एलिमेंट है या बगल वाला जो कंपाउंड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। मेरी बात समझ में आई है नहीं? यस सर। भैया ऑक्सीडेशन करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? सर एक रिडॉक्स रिएक्शन में जो मतलब रिड्यूस हो रहा है सर, जिसमें रिडक्शन हो रहा है सर, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन में? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं, अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन हमारे सामने रखी हुई है तो। चलो फिर भी अगर मैं आप देखना चाहते हो तो एक बार मैं दिखाता हूँ। अभी मैं आपको बता ही रहा था। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट वो कहलाते हैं जो कि रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एडिशन ऑफ H2। सर H2 और
सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर कोई रिएक्शन में ले लूं तो उसमें बता दोगे कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है ना और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो मैं बात करता हूं एक रिएक्शन के बारे में। एक रिएक्शन है हमारे पास ZnO plus H2 gives Zn plus H2O. Can anyone tell which of the following is reducing agent and which of the following is oxidizing agent? सर आपकी आवाज कट गई थी अभी। सर H2 is reducing agent। मुझे लगता है Reducing and Zn एक is बात oxidizing बताओ मेरे को लगता है कि एक क्लास और लेनी पड़ेगी इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, बिना करे नहीं होगा। तो will you able to join one more class ना? अगर आज यस सर कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। यस सर कोई दिक्कत। चलो ठीक है, मेरे को लगा था ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए मैंने लाइव क्लास ली थी इसकी, और लाइव अगली भी ले लूंगा मैं। Zn ऑक्साइड है, H2 है, इसकी रिएक्शन करोगे तो Zn plus H2O। तो यहाँ पर कोई बता सकता है पुष्कर शर्मा, कैन यू टेल? हाँ जी, कैन आई टेल? हाँ जी बताइए। सर H2 रिड्यूसिंग एजेंट है और ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ZnO Zn में जा रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन, और H2 का H2O में जा रहा है जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनने के लिए तैयार है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अभी तक इस क्लास में कोई समस्या रही होगी। नहीं सर, अब कोई नो सर आप लाइव क्लास ही लीजिएगा सर, समझ में जल्दी आता है। यस सर। हाँ सर। तो यार मैं तो तैयार रहता हूँ यार, हमें लगता है कि तुम लोग ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रहते हो इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेता हूँ। नहीं सर, सर, लाइव आप क्लास में लाइव अच्छा क्लासेस लगता है। लीजिए, नहीं सर, लाइव ही लाइव लिया क्लासेस तो- ही सही है। चलो ठीक है, तो देयर एक लेक्चर और बचता है जिसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कुछ होता नहीं है, बस वही चीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ चलती है। जो हमारे पास आज चार्ज आपने पढ़ा है, इसी चीज को अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर के साथ लेके चलूं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक और मतलब चीज होती है जिसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है तो रिडक्शन होता है। वहां पर ना तो हाइड्रोजन का झंझट है, ना तो ऑक्सीजन का, ना तो किसी कंपाउंड का, ना तो कुछ का, बस केवल आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए बस। अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया तो इजीली आप बता सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। और अगर आपने मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आपको इस वाले को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, आप उसको ही देख करके बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपको टेंशन नहीं मिलेगी कि अब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कब एक्सचेंज हो रहा है। अगर मान लो आपको एक कंफ्यूजन लग भी रहा है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना इज रिडक्शन। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, बताओगे? तो नेक्स्ट क्लास में करें फिर, आज तो टाइम हो गया है। जी सर। एक डाउट सर यस सर थोड़े से इसकी क्वेश्चंस करा दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक डाउट है। जी बताइए। सर आप बोल रहे थे कि वाटर में कोई सब्सटेंस डालते तो सर वो आयंस में ब्रेक हो जाते, तो सर वो किस टाइप का सब्सटेंस डालने पे वो आयंस में ब्रेक होता है? पोलराइज्ड सब्सटेंस, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ज्यादातर जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, आपने अगर थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल में ध्यान दिया हो तो एक होती है आयनिक बॉन्डिंग या आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं बेटा, अगर नहीं दिया है तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आयनिक कंपाउंड्स आगे अगर नहीं ध्यान दिया है तो मैं आपको बताऊंगा, जो अभी कार्बन कंपाउंड आपका चैप्टर आ रहा है इसके बाद, उसमें मैं आयनिक कंपाउंड्स और उसके बाद आयनिक कंपाउंड के बाद एक और कंपाउंड डिस्कस करूंगा, कोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो उसमें मैं बता दूंगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। मैं लेकिन आपको अगर सीधे सीधे बात करूं तो आयंस से मिलकर के जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं, और उनसे बनने वाले कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, या MgBr2 हो गया, ठीक है। और जैसे मान लो CaSO4 हो गया, सभी आयन से मिलके बने हैं। Ca++ और SO4- में टूटने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए इन सभी कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जब आयनिक कंपाउंड्स को पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्योंकि पोलर सॉल्वेंट खुद ही H+ और OH- में टूटने के लिए तैयार रहता है और वो ब्रेक करता है, इसलिए इसमें अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ऑब्वियसली वो अपने आयंस में टूट जाएगा। तो कोई भी अगर आप सॉल्वेंट लोगे, अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में केवल पोलर मॉलिक्यूल ही ब्रेक करते हैं, क्योंकि जिनमें पोलरिटी होगी वही तो जाएंगे ना यार ब्रेक होने के लिए। सर सारे आयनिक मॉलिक्यूल पोलर
सॉल्यूट होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल पोलर सॉल्यूट होते हैं और वो सॉल्यूट पोलरिटी के साथ वो जाते हैं। अगर अगर आप उनको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो डिसॉल्व होते हैं और वो डिसॉल्व होने के लिए वो अपने आप को ब्रेक करते हैं। चलो फिर भी मैं थोड़े क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी। अगर मैं NH3 की रिएक्शन करूं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास NO प्लस H2O बनेगा। कैन एनीवन टेल किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? सेकेंड। जी बताइए। सर इसमें NH3 का ऑक्सीडेशन इसमें NH3 ऑक्सीडाइजेशन रुको भैया, हो रहा है, ऑक्सीजन रुको 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 आस्था समा। यस सर। सर इसमें NH3 का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है एंड O2 का रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज है यहाँ पर, कोई बताएगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन के पास +1 ऑक्सीजन के पास जीरो। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे -2 भाई साहब +2 सॉरी। N और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें एक साथ एडेड हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक कंफ्यूजन है कि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, तो हमें किसको पॉजिटिव दें किसको नेगेटिव दें? अगर मान लो मैं नेगेटिव पॉजिटिव देना चाहता हूं तो वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, लेकिन मान लो मैं नेगेटिव पॉजिटिव देना भी चाहता हूं तो ऑक्सीजन वाला एज इट इज -2 मेंटेन रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज रखने के लिए ज्यादा तैयारी के साथ आएगा और ज्यादा नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर कंटेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो नाइट्रोजन होगा वो चलो पॉजिटिव में बदल भी सकता है, क्योंकि उसके पास अभी ऑक्सीजन से एटलीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए +2 चार्ज हम नाइट्रोजन को देंगे और -2 चार्ज ऑक्सीजन को देंगे। तो यहाँ पर +2 नाइट्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास -2 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर +1 और ऑक्सीजन -2। अभी आपके पास पिक्चर पूरी पूरी क्लियर है। नाइट्रोजन यहाँ पर -3 से इसके पास चार्ज +2 में जा रहा है, मतलब +5 से इंक्रीज कर रहा है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर 0 चार्ज से -2 में ऑक्सीजन जा रही है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसका हो रहा है रिडक्शन। समझ में आया या नहीं? यस सर। भैया मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बताया भी नहीं है अभी, लेकिन मैं जैसे एक बार ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा ना आपको ये रिएक्शन फटाक से आ जाएगी इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा। आपको मैंने चार्ज से ही बता दिया कि चार्ज कैलकुलेट करके कैसे आप कर सकते हो उसको, और यही चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना, इन्हीं चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। कैलकुलेशन में बस डिफरेंस इतना है कि जो चार्ज होता है हमारा वो -4 या +4 से ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कहीं भी जा सकती है, +7 में, +6 में, +8 में, कहीं भी जा सकती है। जितनी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है मैक्सिमम जितनी आ पाई उतनी करो ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। चार्ज हमारा जो होता है उसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी हमारे पास चार्ज है वो ज्यादातर उसको हम एज इट इज रखते हैं हम माइनस और पॉजिटिव के साथ, और ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस पॉजिटिव के साथ तो रखते हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेशन नंबर -4 के ऊपर भी जाएगा, -4 के नीचे भी आएगा, +4 के ऊपर भी जाएगा, +4 के नीचे भी आएगा। कहेंगे उसी चीज को ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका मैं लास्ट क्लास में अगली क्लास में बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे आता है। बहुत सारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन मैं आज आपको चार्ज की वजह से ही बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करना एटलीस्ट आ जाए। और कुछ नहीं है, सेम ही इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हैं। मैं नेक्स्ट 1-2 क्लास में बताऊंगा तो आपको समझ में एक आध क्लास में बताऊंगा, एक लास्ट क्लास बची होगी जिसमें मैं बता उस दूंगा। इक्वेशन में तो फिर जो आपने चार्ट से बताया तो उससे O2 तो ऑक्सीडाइजेशन एजेंट रहेगा ना कौन सा वाला? सर? NH3 वाला। यस हाँ जी बिल्कुल, ऑक्सीडेशन एजेंट हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा O2 हो गया और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा NH3 हो गया। यस सर। ठीक है, क्योंकि NH3 का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और O2 का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए रिडक्शन जिसका O2 का रिडक्शन हो रहा है, हाँ रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि दूसरों को रिड्यूस करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात समझ में आई है नहीं? ओके सर। एक और क्वेश्चन करते हैं सर अब आप नेक्स्ट। भैया, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बात करते हैं।
TiCl4 प्लस Mg। बेटा एक बात और मैं बता दूं, अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आता है तो वो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर ले, बाद में मेरे को मत बोलना कि ये चीज नहीं आई, क्योंकि अरे यार तुम पता नहीं क्या करोगे जिंदगी में। Ti प्लस MgCl2। अगर किसी को समझ नहीं आता बेटा तो मेरे से कांटेक्ट कर ले, मेरे को बता दे कि सर ये वाली बात नहीं आई, ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, मैं बाद में उसको क्लियर सर कर भी आपका दूंगा। फोन नंबर? My phone number is 800538136 and try to WhatsApp only whenever you will be just messaging me। चाहे मुझे 1 बजे करना है, चाहे मुझे कभी भी करना, 10 बजे करना, 2 बजे करना, कभी भी करना, बट WhatsApp करना, ट्राई करना। अगर मान लो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी कॉल करना, क्योंकि कॉल मान लो नहीं ले पाऊँ बाद में तो फिर आपका कॉल रह भी जाता है और फिर आपको ट्राई मैं कैसे करूंगा बाद में किसका कॉल है किसका नहीं है। अब सर WhatsApp एक अपना और नाम बार रिपीट कर दीजिए मोबाइल। क्या क्या मोबाइल नंबर रिपीट कर दूं? यस सर यस। अरे यार ये भी रिपीट करने की बात है क्या? मोबाइल नंबर भी रिपीट कर दूं मतलब? ऑक्सीडेशन रिपीट कर दिया, रिडक्शन रिपीट कर दिया और मैंने चार्ज रिपीट कर दिया बार बार। मोबाइल नंबर तो सामने लिख उठा है यार। हाँ सर ओके सर, वो दिखाने 8005381365। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ इसमें TiCl4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? बेटा देखने की ट्राई करता हूँ मैं। मैग्नीशियम पे यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर Ti पे +4 चार्ज है और क्लोरीन पे -1 चार्ज है और यहाँ पर -1 चार्ज दैट इज मेंटेन है और Ti पे यहाँ पर 0 चार्ज है। अब देखो तो +4 से Ti यहाँ पर 0 में जा रहा है, इसलिए इसका -4 से रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये रिडक्शन का काम करेगा। और ऑक्सीडेशन यहाँ पर मैग्नीशियम हो रहा है कि मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई दिक्कत? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर TiCl4 है और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर Mg है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ गई है या नहीं? Yes sir, Yes, sir. Yes sir. You can leave the meeting now. सर ऑक्सीडाइजिंग सर डाउट है एजेंट रिपीट कर देंगे उस वाले। सर एक बार सर आपकी वीडियो नहीं है? क्या कह रहे हो? सर आप यहाँ पे सर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बता देंगे। बेटा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? यहाँ पर Mg हुआ है और Mg ऑक्सीडाइज इसलिए हुआ है क्योंकि TiCl4 इधर प्रेजेंट था जिसने कि इसको क्लोरीन प्रोवाइड किया। अगर TiCl4 क्लोरीन लेके नहीं आता तो आज MgCl2 नहीं बन पाया होता, तो बगल वाला ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर यहाँ पर Mg नहीं होता तो Mg ने क्लोरीन के TiCl4 के क्लोरीन को छीना नहीं होता। अगर TiCl4 के क्लोरीन को Mg ने छीना नहीं होता तो आज ये जो TiCl4 है ये रिड्यूस नहीं हुआ होता। तो रिड्यूस करने के लिए Mg रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऑक्सीडाइज करने के लिए TiCl4 रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट TiCl4 हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट Mg हुआ। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो भैया क्या दिक्कत है? You can leave the meeting now. सर आप लाइव क्लास ही लेना है बस। ओके